ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 581 क्रिलिन शादी कर रहा है। आपको विस से पॉइंटर्स मिल रहे हैं, इसलिए आपको विस की लड़ने की शैली को भी समझना चाहिए। हालांकि हमला करना सबसे अच्छा बचाव है। जब आप नुकसान में होते हैं तो आप लड़ते समय दुश्मन पर आंख बंद करके हमला नहीं कर सकते। उचित बचाव अधिक महत्वपूर्ण है। जिया इत्मीनान से बोली, ये ठीक है अगर यह एक पर एक लड़ाई है, लेकिन अगर यह कई के खिलाफ है तो रक्षा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मेलिंग का प्रशिक्षण काफी व्यापक है, लेकिन जब वह विभिन्न स्तरों के दुश्मनों का सामना करती है तो उसे अभी भी कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होती है। व्यापक क्षेत्र के हमले बहुत दबंग और ताज़ा लगते हैं, लेकिन जब वह एक बहुत शक्तिशाली दुश्मन का सामना करती है तो वह अनिवार्य रूप से प्रतिद्वंद्वी के हाथों में गिरने वाले खरगोश की तरह होगी। मेलिंग को आगे क्या करने की जरूरत है? कुछ चीजों को बदलना है। युद्ध समाप्त होने के बाद 18 और मीफेई उनके पास आए। 18 उसने आह भरते हुए कहा, तुम दोनों बहुत शक्तिशाली हो। मैं स्पष्ट रूप से ये भी नहीं देख सकता था कि आप कैसे लड़े। 18 की ताकत ने जांगिया को पार कर लिया है, जो एक साधारण सुपर सैयान को पार करने के बराबर है। इसके अलावा असीमित सहनशक्ति और ऊर्जा के कारण वह एक फुल पावर सुपर सैयान के खिलाफ भी प्रतिस्पर्धा कर सकती है यदि यह एक एट्रिशन लड़ाई है। इसे देखते हुए एंड्रॉयड की क्षमता वास्तव में प्रकृति द्वारा धन्य है। जिया ने 18 के खूबसूरत चेहरे को देखा, इससे पहले कि उसकी आंखें हट गईं। ये याद करते हुए कि उसने पहले उससे क्या वादा किया था, जिया ने कहा, लाजुली, मुझे लगता है कि मैंने आपको जल्दी से मजबूत बनाने का एक तरीका खोज लिया है। सच में? कौन सा तरीका? 18 को इसमें काफी दिलचस्पी थी। वह अब अपनी ताकत में सुधार के बारे में बहुत उत्सुक है, खासकर जिया और शिलिंग को मजबूत होने के बाद। मेरी बात सुनो। जिया ने अधीर 18 को देखा और मुस्कुराया। इस समय मैं जिस दुनिया में गया वह ट्रंक्स की दुनिया की तरह थी, जो अभी अभी प्लेनेट नेमेक कहानी तक विकसित हुई थी। इसके बाद इतिहास के अनुसार एंड्रॉयड 17 और 18 भी उस दुनिया में दिखाई देंगे, जो आपके लिए मजबूत बनने का अवसर होगा। कैसे? 18 कुछ हद तक संदिग्ध था। दूसरी दुनिया में उसकी और उसके मजबूत होने के बीच क्या संबंध है? यह गैलेक्टिक वर्ल्ड (GT) के बारे में है, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है। उस दुनिया में पृथ्वी के 17 और नरक के 17 के जुड़ने के बाद वह सुपर 17 बन गया, जिसकी ताकत सुपर सैयान 4 को टक्कर दे सकती है, और सुपर सैयान 4 दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर के बराबर है। जिया ने 18 को स्पष्ट आंखों से देखा, लेकिन उन्होंने जो कहा उसने मौजूद सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। जिया ने उनसे केवल ड्रैगन क्षेत्र में अपने प्रशिक्षण और पहले सुपर सैयान भगवान प्राप्त करने के बारे में बात की, लेकिन गैलेक्टिक वर्ल्ड में क्या हुआ इसके बारे में उन्हें विस्तार से नहीं बताया। 18 उसने अपनी सुंदर भौहें उठा दी। आपका मतलब है कि आप मुझे दूसरी दुनिया से मैं के साथ फ्यूज करने दें, लेकिन मुझे नहीं पता कि उस दुनिया के 17 लोग कैसे जुड़े। उन्होंने कहा, मैं पहले ही इस बारे में सोच चुका हूँ। सुप्रीम काई के पास पोटारा इयररिंग्स नामक कुछ है। इसे पहनने के बाद ये 2 अलग अलग लोगों को थोड़े समय के लिए एक साथ फ्यूज करने की अनुमति दे सकता है, और यदि देवता इसे पहनते हैं तो वे पूरी तरह से जुड़े होंगे और अलग नहीं हो सकते हैं। आप और दूसरी दुनिया के 18 अलग अलग दुनिया के एक ही व्यक्ति हैं, और आपके व्यक्तित्व कुछ अलग हैं। यदि हम शेनरॉन से पोटारा इयररिंग्स को अधिक शक्तिशाली कार्यों के साथ बनाने का अनुरोध करते हैं तो आप सबसे अधिक मजबूत बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर दोनों 18 साल के हो जाते हैं, क्योंकि वे दोनों 18 साल के हैं, तो फ्यूजन के बाद वह सुपर 18 हो जाएंगी, लेकिन अंत में वह कितनी मजबूत बन सकती हैं और क्या वह सुपर 17 के स्तर तक पहुंच सकती हैं, जिया खुद निश्चित नहीं है। आखिरकार जीटी दुनिया के कानून वर्तमान दुनिया पर लागू नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा जीटी की दुनिया में सुपर 17 का उद्भव सबसे अधिक संभावना सिर्फ एक विशेष मामला है। पोटारा झुमके। उसकी बात सुनने के बाद 18 की आंखें चमक उठीं और उसके होंठ थोड़े खुले और बंद हो गए, एक चमकदार चमक के साथ चमक रहे थे। जिया, जल्दी से मुझे पोटारा इयररिंग्स दे दो। 18 उसने अपने खूबसूरत सुनहरे बालों को पीछे धकेल दिया। उसकी अभिव्यक्ति कुछ उत्साहित थी। उनका मानना है कि अगर वह मजबूत बन सकती हैं तो दूसरी दुनिया के 18 भी सहमत होंगे। आखिरकार वे दोनों एक ही व्यक्ति हैं और एक दूसरे के दिल को जानते हैं। जब आप वापस जाते हैं तो आप लॉन्च से क्रिस्टल ड्रैगन बॉलर्स प्राप्त कर सकते हैं। वे आमतौर पर तैरते हुए द्वीप पर रखे जाते हैं। मैं इस अवसर का उपयोग क्रिस्टल ड्रैगन बॉलर्स की क्षमता को मजबूत करने के लिए करूंगा, ताकि दिव्य ड्रैगन की शक्ति मजबूत हो। इससे पहले क्रिस्टल ड्रैगन बॉलर्स को जिया द्वारा सुपर शेरॉन द्वारा दी गई क्षमता के साथ बनाया गया था। अब इसे ड्रैगन गॉड जालामा ने प्रदान किया है, इसलिए उनके पास क्रिस्टल ड्रैगन बॉलर्स को मजबूत बनाने की क्षमता है। हम 18 उसने संतोष से सिर हिलाया। मेलिंग ने 18 को आश्चर्य से देखा और कहा, भले ही आप वास्तव में सुपर 18 में विलय हो जाएं, लेकिन यह मत सोचो कि आप तुरंत हमारे साथ बराबरी कर पाएंगे। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं निश्चित रूप से अब से ज्यादा मजबूत बनूंगा। शायद मैं वास्तव में आपके साथ पकड़ सकता हूँ। 18 उसने अपना सिर हिलाया और मेलिंग को आंख मारी।
इतना शक्तिशाली, मेलिंग ने चौड़ी आंखों से देखा। उसके बगल में जिया ने अंदर से अपना सिर हिलाया। यह निश्चित है कि सुधार होगा, लेकिन स्पष्ट रूप से रहस्यमय स्थिति तक पहुंचना मुश्किल होगा। उसके बाद वे उजाड़ ग्रह पर अब और नहीं रहे और तुरंत ग्रह होंगशान में वापस आ गए। जब आधे घंटे की समय सीमा आ गई तो मेलिंग फिर से शिलिंग और मायज में विभाजित हो गया। इस समय 18 पहले से ही फ्लोटिंग द्वीप से 7 मुट्ठी के आकार के पारदर्शी क्रिस्टल ड्रैगन बॉलर्स लाए थे। क्रिस्टल ड्रैगन बॉलर्स को एक मेज पर रखते हुए 18 ने शांत होने का नाटक किया, क्योंकि उसने कहा, अब आप ड्रैगन बॉलर्स को अपग्रेड कर सकते हैं। novelUSB.com जिया ने 18 को देखा, जिसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। वह घबराए हुई क्यों है? उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ड्रैगन बॉलर्स को अपग्रेड करना एक ऊर्जा खपत वाली परियोजना है। आप सब थोड़ा पीछे हट जाएं। उस समय जब उन्होंने ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स का रीमेक बनाया था तो इसने उन्हें लगभग मार दिया था। उसकी बातें सुनकर शिलिंग और अन्य लड़कियां लिविंग रूम के कोने में वापस चली गईं। उनकी सुंदर आंखें गंभीर दृष्टि से देख रही थीं। जिया ने कुछ बार उन पर नजर डाली, फिर उसकी नजर टेबल पर रखे 7 छोटे ड्रैगन बॉलर्स पर पड़ी और फिर उसने अपने शरीर में ड्रैगन भगवान की शक्ति को सक्रिय करना शुरू कर दिया। अचानक बड़ी मात्रा में सुनहरी प्रतिभा ने कमरे को भर दिया। क्रिस्टल ड्रैगन बॉलर्स झिलमिलाते हुए खुद को बाहरी ऊर्जा के साथ अपग्रेड करते हैं। जब उन्होंने ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉलर्स को अपग्रेड किया था तब की तुलना में जिया अब बहुत अधिक शक्तिशाली है। साथ ही क्रिस्टल ड्रैगन बॉलर्स मूल रूप से कुछ ऐसा है जो उन्होंने बनाया है और उनके साथ उनकी संगतता बहुत बेहतर है। इसलिए क्रिस्टल ड्रैगन बॉलर्स का उन्नयन बहुत आसानी से हुआ और ड्रैगन बॉलर्स की शक्तियां तेजी से बढ़ने लगीं, जो सीधे उनके आकार में परिलक्षित हुईं। ड्रैगन बॉलर्स बड़े होते गए और ड्रैगन की धुंधली भ्रामक छवियां दिखाई दी। जब वे फुटबॉल के आकार तक बढ़ गए तो थंप के साथ गोल ड्रैगन बॉलर्स टेबल से लुढ़क गए और नीचे गिर गए। जिया ने अपने माथे से पसीना पोंछा, शिलिंग से एक तौलिया लिया और उसे पोंछ दिया। क्रिस्टल ड्रैगन बॉलर्स की क्षमता को सीमा तक बढ़ा दिया गया है। शिलिंग ने गोल क्रिस्टल ड्रैगन बॉल को बाहर निकाला और एक को अपने हाथ में उठाया और इसे तौला। ये प्लेनेट नेमेक के ड्रैगन बॉलर्स के समान आकार का है, लेकिन ये बहुत भारी है। क्रिस्टल ड्रैगन बॉलर्स का कच्चा माल ब्रह्मांड 6 लाफुली के परिवार के जीवन का मात्र वृक्ष है। यह एक जादुई सामग्री है जो सही अर्थों में प्रकृति के करीब है। इससे बने ड्रैगन बॉलर्स भी कुछ हद तक प्रकृति के करीब हैं, इसलिए साइड इफेक्ट्स तुलनात्मक रूप से थोड़े कम हो जाएंगे। उन्होंने 18 को ब्रांड नई ड्रैगन बॉलर्स सौंपी और कहा, लाजुली, इन ड्रैगन बॉलर्स को अभी के लिए अपने पास रखें और थोड़ी देर बाद इनका उपयोग और भी शक्तिशाली पोटारा इयररिंग्स बनाने की इच्छा रखने के लिए करें। हम थोड़ी सी सहमति के साथ 18 ने सावधानी से ड्रैगन बॉलर्स को दूर रखा, क्योंकि दूसरी दुनिया में समय का प्रवाह अलग था। वहां 1 वर्ष की तुलना में यहाँ केवल 9 दिन से थोड़ा अधिक समय बीत गया है, इसलिए उन्हें दूसरी दुनिया में एंड्रॉयड के जागने से पहले कम से कम 20 दिन इंतजार करने की आवश्यकता है। वैसे इस समय के दौरान सभी को पृथ्वी पर जाना चाहिए जब आपके पास समय हो। जब आप दूर थे, बुला ने एक संदेश भेजा कि क्रिलिन हस्की के साथ शादी कर रही है और हमें शादी में जाने के लिए आमंत्रित किया। इस समय लॉन्च, जिसने अपना शॉल उतार दिया था और आरामदायक कपड़े पहने हुए थे, मुस्कुराते हुए बात की। क्रिलिन शादी कर रहा है और उसकी पत्नी हस्की है जो कामे हाउस में रह रही है। जिया ये खबर सुनकर हैरान रह गए और फिर उन्होंने 18 की तरफ देखा और उनके चेहरे पर अजीब सा भाव था। वह 18 को ग्रह होंगशान में लाया। उन्होंने सोचा कि क्रिलिन शादी नहीं कर पाएगी, लेकिन किसने सोचा होगा कि क्रिलिन सुनहरे बालों वाले हस्की से शादी करेगी। शादी का समय भी लगभग समान है। जिया ने अपने चेहरे पर एक अजीब नजर के साथ कहा, क्या गलत है? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? 18 उसने अपनी सुंदर भौहें उठा दी। ये कुछ भी नहीं है, चूंकि क्रिलिन शादी कर रही है। चलो चलते हैं और एक नजर डालते हैं। हम पुराने दोस्तों से भी मिल सकते हैं और लाजुली, आप भी 16 और 17 को जाकर मिल सकते हैं। उन्होंने एक खेत बनाया है और उन्हें काफी आरामदायक जीवन जीना चाहिए। जब मेरे पास समय होगा तो मैं देखूंगा। 18 की आंखों में पुरानी यादों का निशान था। क्या क्रिलिन, वह छोटा गंजा शादी कर रहा है? क्या वह एक भिक्षु नहीं है? मायस चिल्लाए, पूरी दुनिया को अराजकता में देखने की इच्छा रखते थे। ये तब था जब वह युवा था। चूंकि उन्होंने ओरिन मंदिर छोड़ दिया और मास्टर रोशी के शिष्य बन गए, इसलिए वह अब भिक्षु नहीं है। जिया ने मायस को एक खाली रूप दिया। वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वह अभी भी एक छोटे बच्चे की तरह काम करती है। इसके अलावा अगर यह उसके और दूसरों के प्रभाव के लिए नहीं था तो ये लाजुली होगा जो क्रिलिन से शादी कर रहा होगा। शिलिंग ने अपना मुंह खोला और आश्चर्य से कहा, हस्की वह लड़की है जो क्रिलिन और अन्य लोगों के साथ रह रही है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि क्रिलिन कामे हाउस में रहता है और नहीं छोड़ता है। ये पता चला है कि वह उसके साथ समय बिताना चाहता है। छोटे साधु का दिल शुद्ध नहीं है। लॉन्च के पक्ष के करीब जाते हुए उसने उसे फुसफुसाते हुए कहा, लॉन्च, इसलिए आपकी बहन लंबे समय से इसके बारे में सोच रही थी। लॉन्च मुस्कुराया, हस्की सिर्फ मेरे जैसा दिखता है, हम खून से संबंधित नहीं हैं।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। माँ, मैं शादी में शामिल होने के लिए पृथ्वी पर जा रहा हूँ। यह एक मजेदार जगह है। जियांग और शिली ग्रह होंगशान पर नहीं है, इसलिए ये काफी उबाऊ रहा है। मीफेई ने पृथ्वी की आकर्षक दुनिया में भी अपनी रुचि व्यक्त की। फिर हम कल पृथ्वी के लिए रवाना होंगे और अगले कुछ दिनों के दौरान मजे करेंगे। जिया ने अपना हाथ हिलाया और तेज आवाज में घोषणा की। इस समय आकाश धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। नीले धूसर आकाश में रात का सन्नाटा छाया हुआ था। जिया के विला में कई कमरे हैं, इसलिए सभी अपने घर में रह रहे थे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 582 गोकू सिटी। अगले दिन सूर्य पूर्व में उगाया और सभी जीवित प्राणी जाग गए। वे सभी सुबह जल्दी उठे, धोया, फिर नाश्ता करने के बाद अपना सामान पैक किया। उन्होंने होई पोई कैप्सूल में सभी अतिरिक्त चीजें डाल दी, विला का दरवाजा बंद कर दिया और सैयन को विला की देखभाल करने का आदेश दिया। क्या आप पृथ्वी पर विला की चाबी लाए हैं? उनके पास एक प्रायद्वीप पर एक विला है जो कामे हाउस से बहुत दूर नहीं है, जिसकी देखभाल आमतौर पर टाइट्स या कैप्सूल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों द्वारा की जाती है। मुझे यह मिल गया है। एक शांत एप्रन पहने लॉन्च ने एक बैग से चाबियों का एक गुच्छा निकाला। novelUSB.com। जिया ने स्वीकृति में सिर हिलाया, सभी के मुस्कुराते हुए चेहरों को देखा, फिर पृथ्वी पर टेलीपोर्ट करने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग किया। पृथ्वी द्वीप के सामने एक विला। यहाँ ये पूरे साल वसंत की तरह है। जलवायु सुखद है और सुंदर फूल पूरे साल खिलते हैं। चमकीले रंग के फूल पहाड़ की तरफ झुके हुए थे और वहाँ एक घुमावदार धारा थी। यहाँ रहना काफी आरामदायक और ताजगी भरा था, क्योंकि यह समुद्र का सामना करता है। जब समुद्री हवा चलती है तो चमकदार महासागर जो आंखों को देखने के लिए दूर तक फैला हुआ है, सुंदर दिखाई देता है। उस समय जिया ने दृश्यों के कारण यहाँ विला को चुना। दरवाजा खोलते हुए, भले ही वे लंबे समय से यहाँ नहीं आए हैं, कमरे के अंदर धूल का एक धब्बा नहीं था। समय समय पर इसे साफ करने के लिए आने वाले कैप्सूल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के अलावा कमरे में कुछ गोल स्वचालित रोबोट भी थे जिनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। उन्हें चालू किया गया था, इसलिए वे स्वचालित रूप से इसे साफ करेंगे और बिजली से बाहर होने पर अपना खुद का चार्जिंग डिवाइस पाएंगे। सौभाग्य से दोनों ग्रहों के बीच समय का अंतर बड़ा नहीं है, अन्यथा ये कष्टप्रद होता। जिया के लिए सोना और आराम करना कुछ भी नहीं है, लेकिन समय का अंतर सिर्फ सही है, जो बहुत परेशानी बचाता है। थोड़ी देर के लिए कमरे में आराम करते हुए उन्होंने टीवी से पृथ्वी पर हाल की कुछ घटनाओं के बारे में सीखा और फिर 18 की ओर मुड़ गए, जो घर के काम में लॉन्च की मदद कर रहे थे। लाजुली, क्रिलिन की शादी में अभी कुछ दिन बाकी हैं। आप 16 और 17 की तलाश कर सकते हैं और क्रिलिन की शादी के बारे में बताते हुए उनके साथ मिल सकते हैं। जहां तक वे शादी में आने की बात करते हैं, यह उनका काम है। उसने अनुमान लगाया कि वे शायद नहीं आएंगे। ठीक है, मैं रात के खाने तक वापस आ जाऊंगा। चिंता मत करो, कुछ और दिन रहना ठीक है। नहीं, अगर मैं बस उन पर एक नजर डालूं तो ठीक है, रात भर वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। 18 ने अपने हाथ में बर्तन नीचे रखे और गंभीरता से कहा। जिया थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गया और फिर मुस्कुराया और उसे हाथ हिलाया। ये छोटी लड़की, वह स्पष्ट रूप से उसका जुड़वां भाई है। वह अपने छोटे भाई 17 के प्रति इतनी उदासीन क्यों है? इस समय टीवी पिछले वर्षों से विभिन्न मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के एपिसोड प्रसारित कर रहा था और उत्सुक 18 ने कुछ और रूप लिए। वैसे पृथ्वी पर 26वां विश्व मार्शल आर्ट टूर्नामेंट अभी 1 साल पहले समाप्त हुआ है। अगली बैठक 2 साल में होगी। मैंने सुना है कि चैंपियन को बहुत सारी पुरस्कार राशि मिलेगी। 18 ऐसा लगता है कि वह सोच में खोया हुआ है, लेकिन थोड़ा पछतावा महसूस कर रहा है। ऐसा लगता है कि उन्हें पुरस्कार राशि में कुछ दिलचस्पी है। जिया ने उसे देखा और अचानक याद आया कि मूल काम में 18 को पैसे के प्रति असामान्य खोज थी, इसलिए उसने अपनी जेब से कुछ कार्ड निकाले और उन्हें शीलिंग, मायज, 18, लॉन्च और मीफेई को वितरित किया। ये कैप्सूल कॉर्पोरेशन के शेयरों से है, आप इसे जैसा चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे दे दो। मीफेई ने कार्ड लिया और मुस्कुराते हुए भाग गया, जबकि लॉन्च मुस्कुराया और कार्ड को दूर रख दिया। केवल 18 उदासीन दिख रहे थे और इसे लेने के लिए नहीं पहुंचे। अगर मैंने इसे खुद से नहीं कमाया तो मुझे इसे खर्च करने की आदत नहीं है। उसका रवैया काफी गर्वपूर्ण है। जिया ने अंदर से महसूस किया कि यह मनोरंजक था, इसलिए उसने कार्ड को उसके हाथ में मजबूर कर दिया। यह इतने लंबे समय तक ग्रह होंगशान की रक्षा करने के लिए आपका इनाम है। 18 थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर जिया से कार्ड लिया और उसे चुपचाप रख दिया। मैं अब 17 और 16 की तलाश में जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि वे शादी में नहीं आएंगे, 18 ने नर्म आवाज में कहा, और फिर आकाश में चढ़ गया और एक तीर की तरह शून्य को पार कर गया और जल्द ही एक हल्के स्थान में बदल गया और दूर से गायब हो गया। क्या लाजुली का चरित्र थोड़ा थका नहीं है? जिया ने मुड़कर पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? नीले बालों वाला लॉन्च काफी समझ में नहीं आया। वह एक सुंदर है। इस पल में मायज अपनी चप्पलों को खींचते हुए चले गए, कुछ स्नैक्स सौंप दिए और खाना शुरू कर दिया। जिया, मैं मायज के साथ बुल्मा को देखने जा रहा हूँ, क्या आप आ रहे हैं? शिलीग ने कमरे को साफ किया।
और स्वाभाविक रूप से मायस से स्नैक्स छीनते हुए चला गया। चलो एक साथ चलते हैं। इतना कहने के बाद उन्होंने लॉन्च को कुछ शब्द कहे और फिर गोकू के घर की दिशा में उड़ गए। सफाई उपकरण पकड़े हुए लॉन्च ने उस दिशा की ओर हाथ हिलाया जहां जिया और अन्य विला के बाहर चले गए थे। अचानक उसे छींक आई और उसके बाल सुनहरे हो गए। सुनहरे बालों वाली लॉन्च की अभिव्यक्ति भयंकर हो गई और उसने अपने हाथ में उपकरण फेंक दिए और एक गंदे स्वर में कहा, TCH, फिर से मुझे साफ कर रहा है, मैं नौकरानी नहीं हूँ। उसने अपनी काली आंखें घुमाईं और चुपके से भागने वाली थी। इस पल में मीफेई एक मुस्कान के साथ चला गया और उसे कुछ बार घेरा। भयंकर चाची लॉन्च, अगर आप भाग गए तो पिताजी के वापस आने पर आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। सुनहरे बालों वाली लॉन्च की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और अचानक उदास महसूस किया। उसका पूरा शरीर कमजोर महसूस किया। ये वास्तव में बुरी किस्मत के 8 जीवन काल है। माउंट पाउजू, गोकू का घर। जब जिया और अन्य लोग पहुंचे तो वे ये जानकर आश्चर्यचकित थे कि माउंट पाउजू के नीचे का दृश्य पूरी तरह से बदल गया था। पहाड़ के दोनों किनारों पर विशाल पहाड़ों और घुमावदार लकीरों से अवरुद्ध एक विशाल समतल भूमि की कृत्रिम रूप से एक गांव जितनी बड़ी खुदाई की गई थी और उस पर सभी इमारतें प्राचीन शैली में बनाई गई थीं। इमारतें मार्शल आर्ट केंद्र थीं, जिनमें से प्रत्येक के अंदर खुली हवा के मैदान थे। पहाड़ के नीचे इन मार्शल आर्ट केंद्रों के साथ क्या हो रहा है? शिलीब ने बुला को देखने के बाद पूछा। ये मार्शल आर्ट सेंटर मार्शल आर्ट्स कैपिटल द्वारा गोकू से परामर्श करने के बाद बनाए गए थे। वे मार्शल कलाकार जो कोरिन टॉवर से नीचे आए थे, प्रशिक्षकों के रूप में काम करते हैं। वर्तमान में गोकू वहां मुख्य प्रशिक्षक है। उन्होंने कहा, काकरोट इस तरह की व्यवस्था को कैसे स्वीकार कर सकता है? इससे उनकी खुद की ट्रेनिंग प्रभावित होगी। जिया ने भौहें सिकोड़ी। बुला ने कहा, ऐसा नहीं है। मार्शल आर्ट केंद्रों में प्रशिक्षक आमतौर पर शिक्षण के प्रभारी होते हैं। गोकू उन्हें संकेत देने के लिए महीने में केवल एक दिन अलग रखता है और बाकी समय अपने स्वयं के प्रशिक्षण के लिए होता है। तो यह मामला है। मार्शल आर्ट्स कैपिटल ने वास्तव में उनके मस्तिष्क का इस्तेमाल किया। आप नहीं जानते कि माउंट पाउजू के पास के कई शहर अब गोकू सिटी बनाने के लिए विलय हो गए हैं और क्रिलिन सिटी और यमचा सिटी भी हैं। पृथ्वी पर ऐसे कुल 9 शहर हैं और समृद्धि का स्तर कमोबेश उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में 4 विशाल महानगरों के समान है। जब उसने पिछले कुछ वर्षों में पृथ्वी पर हुए परिवर्तनों का उल्लेख किया तो बुला बहुत खुश हुई। अभी गोकू को सफल और प्रसिद्ध माना जा सकता है। गोकू सिटी के मुख्य प्रशिक्षक और मानद मेयर के रूप में और कैप्सूल कॉर्पोरेशन से लाभांश के साथ उनका परिवार बहुत आराम से रह रहा था। जिया अवाक था। गोकू अपने एकल कोशिका वाले मस्तिष्क के साथ काफी अच्छी तरह से रह रहा है। वैसे भी आप लोग आखिरकार पृथ्वी पर हैं। मैं कई बार गोकू के साथ ग्रह होंगशान गया और आपको कभी नहीं देखा। मैंने सोचा था कि इस बार आप क्रिलिन की शादी को मिस करेंगे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 583 बुल्ला, हम बाहर प्रशिक्षण लेने गए थे, इसलिए हम ग्रह होंगशान पर नहीं थे, शिलीब ने कहा जब वह बुला को दोपहर का भोजन तैयार करने में मदद करने के लिए रसोई में चली गई। बुल्मा आश्चर्यचकित हो गई और कहा, मैंने इसके बारे में सुना है। आप लोग पहले से ही बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन फिर भी प्रशिक्षण जारी रखें। ऐसा लगता है कि गोकू के लिए आप लोगों को पार करने की बहुत उम्मीद नहीं है। आप सहिया बस उन्मादियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। गोकू और वेगेटा भी हर रोज ट्रेनिंग में व्यस्त हैं। शिलीब ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कुछ नहीं कहा। ये सच है कि सयन प्रशिक्षण के प्रति जुनूनी है, लेकिन गोकू और वेगेटा जैसे किसी व्यक्ति को ढूंढना दुर्लभ है जो खाना और सोना भूल जाते हैं। यदि यह सामान्य परिस्थितियां थीं, तो गोकू को अभी भी शिलिंग और अन्य लोगों को पार करने की उम्मीद है यदि वह लगन से प्रशिक्षित होता है। लेकिन शिलिंग और मायज निष्क्रिय नहीं है। विशेष रूप से इतने वर्षों तक विस के तहत प्रशिक्षण के बाद वे हर चीज में गोकू से आगे निकल गए थे। इसके अलावा जिया के मार्गदर्शन के साथ उनका प्रशिक्षण सुचारू रूप से नौकायन रहा है। करीब आधे घंटे बाद गोकू और गोहन ट्रेनिंग से लौटे। उनके कपड़े फटे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वे अभी अभी एक भयंकर लड़ाई से गुजरे हैं। उनके बगल में 1 साल से अधिक उम्र के 2 बच्चे तैर रहे थे और वे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। वे इतनी कम उम्र में उड़ सकते हैं। जिया आश्चर्यचकित था। ये दोनों बच्चे आपके और ककरोट के सबसे छोटे बच्चे हैं, इसलिए वे जुड़वां हैं। शिलिंग ने ध्यान से 2 छोटे बच्चों को देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी, जैसे कि उसने जियांग और शिली की छाया देखी थी जब वे छोटे थे। बड़े भाई को गोटेन कहा जाता है और छोटी बहन को बुल्ला कहा जाता है। बुल्मा ने प्यार से बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया। जैसे ही दोनों शिशुओं ने अपनी मां की बाहों में प्रवेश किया, वे तुरंत शांत हो गए और उत्सुकता से अपने परिवेश का निरीक्षण करने के लिए अपनी आंखें खोलीं। गोटेन के काले बाल और ऊर्जावान आंखें हैं। जब वह युवा था तो गोकू के साथ उसकी एक आश्चर्यजनक समानता है, जबकि बुल्ला बहुत जीवंत है और बुला की तरह हल्के बैंगनी बाल हैं। जिया ने आश्चर्य से गोटेन को देखा और बुदबुदाया, स्वर्ग सयान की रक्तरेखा ने आखिरकार बुला परिवार की रक्तरेखा पर काबू पा लिया। उनके बाल काले निकले, जो काफी दुर्लभ है। जिया, इससे तुम्हारा क्या मतलब है?
बुला ने अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखा और गुस्से में होने का नाटक किया। जिया ने कहा, लेकिन मैंने जो कहा वह सही है। गोहन, ट्रंक्स और बुल्ला को देखो, क्या उनके बालों का रंग आपके परिवार का अनुसरण नहीं करता है? केवल छोटे लड़के गोटेन के पास काले बाल हैं। बुल्मा ने एक पल के लिए सोचा, ये सच लग रहा था। इस समय गोकू उत्सुकता से चला गया, जैसे कि वह जिया के साथ पॉइंटर स्वैप करना चाहता था। जिया ने जल्दी से उसे टाल दिया। काकरोट, मुझे डर है कि मुझसे लड़ना उचित नहीं है। मेरी ताकत पहले ही आपकी ताकत से बहुत आगे निकल चुकी है। गोकू ने गंभीरता से कहा, फिर भी मैं अभी भी तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ। मैंने हाल ही में एक अधिक शक्तिशाली परिवर्तन के बारे में सोचा है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं अभी भी अपनी वर्तमान ताकत के साथ इसे हासिल नहीं कर सकता। गोहन और वेगेटा की ताकत मुझे तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं आपसे कुछ बार लड़ता हूं तो मैं इसे तोड़ने में सक्षम हो सकता हूं। उन्होंने इतनी जल्दी सुपर सैयान 3 ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पहले ही सोच लिया है। जिया की आंखें मुड़ गईं। वह पहले से ही जानता था कि गोकू सुपर सैयान 3 के माध्यम से ब्रेक लेना चाहता था। जिया के वर्तमान दृष्टिकोण से सुपर सैयान 3 निस्संदेह एक गलत परिवर्तन दिशा है, लेकिन गोकू के लिए यह उसे शक्तिशाली ताकत भी ला सकता है। गोकू को क्षेत्र में प्रशिक्षित नहीं किया गया है, इसलिए सुपर सैयान 3 चरण को सीधे छोड़ने और शिलिंग और मायस की तरह रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने का कोई तरीका नहीं है। अपने दृष्टिकोण से सीमित, गोकू केवल सुपर सैयान 2 के रास्ते पर जारी रख सकता है। वह पहले सुपर सैयान 3 में पहुंचेंगे और फिर अपनी गलती सुधारकर उच्च स्तर पर पहुंचेंगे। हालांकि जिया गोकू को प्रशिक्षित करने पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता है। कुछ अनुभव जो गोकू व्यक्तिगत रूप से अनुभव करते हैं, एक गहरी छाप छोड़ेंगे। गोकू के लड़ने के निमंत्रण को चतुराई से अस्वीकार करते हुए उसने गोकू को अकेले छोड़ दिया, आह भरते हुए। जिया गोहन के बगल में पहुंचा और गोहन को देखकर थोड़ा सिर हिलाया। जियांग के साथ सुपर सैयान 2 के माध्यम से इस बच्चे के टूटने के बाद वह स्पष्ट रूप से मजबूत हो गया है। बुरा नहीं है, आपने मूल रूप से सुपर सैयान 2 की शक्तियों में महारत हासिल की है। अगला कदम अपने शरीर की ताकत को कम करना है, क्योंकि सुपर सैयान 2 का ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सैयान 1 की तुलना में बहुत अधिक प्रभावशाली है, इसलिए उस शक्ति को सहन करने के लिए एक मजबूत शरीर की आवश्यकता होती है। गोकू और अन्य लोगों के लिए जिन्होंने क्षेत्र को नहीं समझा है, फुल पावर सुपर सैयान 2 को हासिल करना असंभव है, इसलिए मजबूत बनने की राह बहुत अधिक सहनशील और उबड़ खाबड़ है। यह रास्ता उतना स्थिर नहीं है जितना कि एक जिया और अन्य चल रहे हैं। मार्ग केवल संकरा और संकरा हो जाएगा क्योंकि वे उस पर चलना जारी रखते हैं। आखिरकार भौतिक शरीर को असीम रूप से मजबूत नहीं किया जा सकता है। गोहन ने जिया की शिक्षाओं को गंभीरता से सुना। वह कई बार ग्रह होंगशान में गया है, इसलिए वह जानता है कि सामने वाला व्यक्ति उसके पिता की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। जिया, आप एक दूसरे का पक्ष नहीं ले सकते, कृपया मुझे भी पॉइंटर्स दें। गोकू ने फिर से खरीदारी की। जिया ने अपनी आंखें घुमाईं और गुस्से में गोकू से कहा, आपको अपने स्वयं के प्रशिक्षण के बारे में सोचना चाहिए। आप जो रास्ता अपनाते हैं वह आपके लिए सबसे उपयुक्त है। आखिरकार आप दूसरे व्यक्ति नहीं हैं। आपने जो कहा वह समझ में आता है। गोकू ने सहमति में अपना सिर खुजला दिया, लेकिन महसूस कर सकता था कि इस वाक्य में कुछ गड़बड़ थी। मायस ने अपना मुंह ढक लिया और धीरे से हंसते हुए धीमी आवाज में कहा, जिया, तुमने अपने शब्दों से उसे पूरी तरह से धोखा दिया है और काकरोट को परेशान कर दिया गया है। जिया ने हल्के से अपनी पतली कमर को दबाया और सीधे चेहरे के साथ कहा, मैं उसे कहाँ धोखा दे रहा हूँ, काकरोट का रास्ता हमसे अलग है। हाँ हाँ, आपने जो कहा वह समझ में आता है। मायस ने अपनी खूबसूरत आंखें उस पर घुमाईं और बाहर भाग गईं। कमरे में केवल गोकू और जिया चैट कर रहे थे। समय बीतता गया और यह जल्द ही दोपहर का भोजन था। शिलिंग, बुला और मायस ने बहुत सारा भोजन तैयार किया था। जब सभी स्वादिष्ट भोजन परोसा गया तो भोजन कक्ष अचानक एक स्वादिष्ट खुशबू से भर गया। उन्होंने भूखे भूतों के पुनर्जन्म की तरह बड़े चाव से भोजन को नीचे उतारा और जल्द ही एक पहाड़ में ढेर हुआ भोजन मिटा दिया गया। हा, मेरा पेट भर गया है। गोकू ने अपने पेट को थपथपाया और कुर्सी की ओर झुक गया। उसने कम से कम 20 लोगों के हिस्से को खुद से खाया। अगर उनके पास मार्शल आर्ट कैपिटल से पर्याप्त धन और वेतन नहीं था तो इस तरह खाने से एक अमीर व्यक्ति भी खाने से गरीब हो जाएगा। पृथ्वी पर भोजन वास्तव में बहुत अधिक स्वादिष्ट है। जिया भी सहमत हैं। यद्यपि प्लेनेट होंगशान की खाना पकाने की तकनीक ने पृथ्वी के पाक कौशल को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है, फिर भी सामग्री में कुछ असमानता है। इस समय गोटेन और बुल्ला भी बहुत खुशी से खा रहे थे। मधुमक्खियों की तरह हवा में तैर रहे थे और वी आकार में उड़ रहे थे। लेकिन ऐसे समय में हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बैंग, दोनों बच्चे एक दूसरे से टकरा गए, उनके छोटे मुंह सपाट हो गए और वे जोर से रोने लगे। बुल्मा जल्दी से चली गई और बच्चों को दिलासा देने के लिए उन्हें अपनी बाहों में गले लगा लिया। ये सब ठीक है, रो मत, रो मत। थोड़ी देर तक उन्हें दिलासा देने के बाद गोटेन और बुल्ला एक बार फिर हंसने लगते हैं।
है ना? आभा अभी थोड़ा अलग लग रहा था। जिया की गहरी आंखें थोड़ी तनावपूर्ण हो गईं। मायज और अन्य लोगों को देखते हुए उन्होंने पाया कि उनके चेहरे पर भी एक आश्चर्यजनक भाव था। फिर वह बुला से चिल्लाया, बुल्मा, बच्चों को ले आओ और उन्हें मुझे दिखाओ। क्या गलत है? बुल्मा थोड़ा परेशान था, लेकिन बच्चों को पास कर दिया। novelUSB.com, ये बुल्ला है। जिया ने गहरी आवाज में कहा, बुला, जब बुल्ला के मूड में उतार चढ़ाव होता है तो क्या वह विशेष रूप से क्रूर हो जाती है और यहाँ तक कि अपना दिमाग भी खो देती है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 584 क्रिलिन की शादी। बुला ने एक पल के लिए सोचा और सिर हिलाया। यह सही है, हमने सोचा कि यह एक सयान के लिए सामान्य था। आखिरकार गोकू ने कहा कि जब वह एक बच्चा था तो अपनी याददाश्त खोने से पहले उसके पास एक क्रूर व्यक्तित्व भी था। क्यों, समस्या क्या है? बुला ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। जिया ने कुछ नहीं कहा, इसके बजाय शिलिंग और अन्य लोगों से पूछा, आपको क्या लगता है? यह मीफेई के समान है जब वह एक बच्चा था, लेकिन मीफेई जितना मजबूत नहीं था। अगर वह इस तरह से हिंसक है जब उसके मूड में उतार चढ़ाव होता है तो यह कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सिर हिलाते हुए जिया ने बुला और गोकू से कहा, अगर हम गलत नहीं हैं तो बुल्ला के पास लेजेंडरी सुपर सैयान के समान कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन ये लेजेंडरी सुपर सैया से भी अलग है। ऐसा लगता है कि यह अर्जित जागृति है। अगर वह धीरे धीरे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना सीखती है तो वह नियंत्रण से बाहर नहीं होगी। बुल्ला की स्थिति मीफेई के समान है जब वह एक बच्चा था, लेकिन ये भी अलग है। मीफेई का जन्म एक लेजेंडरी सुपर सैयान के रूप में हुआ था, जबकि बुल्ला स्पष्ट रूप से बहुत कमजोर है। इसे लेजेंडरी सुपर सैया भी नहीं कहा जा सकता। यह केवल तभी होता है जब उसके मूड में तेजी से उतार चढ़ाव होता है कि वह उस भयावह ताकत के एक हिस्से के साथ बाहर निकल जाएगी। बुल्ला के मूड में उतार चढ़ाव होने पर उसकी तर्कसंगतता खोने के बारे में बात करते हुए जिया को याद आया कि उसने इसे किसी प्रशंसक मंगा में देखा है। क्या वह वास्तव में ठीक हो जाएगा? गोकू ने गंभीरता से पूछा। जब उसने बुल्ला को पहले नियंत्रण खोते देखा तो उसने सोचा कि यह एक बच्चे के रूप में वह नहीं जानता था कि अपनी शक्तियों को कैसे नियंत्रित किया जाए। अब ऐसा लगता है कि चीजें उतनी सरल नहीं हैं जितना उन्होंने सोचा था। ये ठीक है, बुल्ला की स्थिति मीफेई के समान है जब वह एक बच्चा था। यदि वह अपनी शक्तियों को नियंत्रित कर सकती है तो वह शायद भविष्य में आपसे अधिक मजबूत होगी। उसे सुपर सैया बनने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ये कहा जाना चाहिए कि यह भी एक तरह का अवसर है। गोकू को राहत मिली। यह अच्छा है कि वह ठीक है, लेकिन इससे पहले कि बुल्ला अपनी शक्तियों को नियंत्रित कर सके, अगर वह नियंत्रण खो देती है तो खतरा बहुत बड़ा होगा। इसके बारे में क्या? जब बुल्ला थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे कुछ समय के लिए मीफेई के साथ रहने दें। मीफेई के शरीर में एक महान सुपर सैयान की ऊर्जा है जो उसके विकास में मदद कर सकती है। आपने अभी पौराणिक सुपर सैयान का उल्लेख किया है। क्या सेल गेम्स के दौरान मीफेई की परिवर्तन स्थिति है? गोकू ने मीफेई के परिवर्तन को याद किया जो उन्होंने 2 साल पहले सेल गेम्स में देखा था। हरे रंग के बाल और ऊर्जा सुपर सैया की तुलना में अधिक दबंग हैं। हाँ, लेजेंडरी सुपर सैया की शक्तियां सुपर सैया की तुलना में बहुत अधिक दबंग हैं, इसलिए इसे नियंत्रित करना आसान नहीं है। तो यह ऐसा ही है। मीफेई का सुपर सैयान एक राज्य लगभग मेरे सुपर सैयान 2 राज्य के समान था। निश्चित रूप से ये एक बहुत शक्तिशाली परिवर्तन है। ये जानकर कि उनकी बेटी ठीक है, गोकू ने मजाक में कहा। ... मुझे उम्मीद नहीं थी कि बुल्ला कुछ हद तक मीफेई के समान होगा। हालांकि यह लेजेंडरी सुपर सैया नहीं है, लेकिन इसमें अद्भुत क्षमता है। शायद वह भविष्य में एक शक्तिशाली महिला योद्धा बन सकती है। पुरुष सैया की तुलना में बहुत कम महिला योद्धा हैं। जिया और अन्य लोग गोकू के घर पर लंबे समय तक रहे और फिर चले गए। लौटते समय रास्ते में शीलिंग ने आह भरते हुए बात की। पुरुषों और महिलाओं के बीच इस तरह की असमानता ने सैयन समुदाय को एक बहुत ही शुद्ध पुरुष प्रधान समाज बना दिया है, और मूल रूप से सभी पुरुष युद्ध के मैदान में हैं। इसके अलावा भागीदारों के बीच असंतुलन भी उनकी संतानों को बहुत उत्कृष्ट प्रतिभा नहीं बनाता है। मायज ने उत्साहित होकर कहा, मीफेई को बहुत खुशी होगी अगर वह इस खबर को सीखती है। लेकिन बुल्ला अभी भी युवा है। अगर वे एक साथ खेलना चाहते हैं तो उन्हें कई वर्षों तक इंतजार करना होगा। मंद हवा का सामना करते हुए जिया ने शांति से कहा। जैसे ही ताज़ा हवा उसके चेहरे से टकराई, उसने उसे थोड़ा गुदगुदाया। बात करते हुए वे जल्दी से किस क्षेत्र से बाहर निकल गए। गोकू सिटी। वर्तमान में पृथ्वी पर जेड वॉरियर्स के नाम पर 9 महानगर हैं। गोकू सिटी उनमें से एक है। इसमें एक विशाल क्षेत्र और उन्नत तकनीक है। कई पूर्व शहरों द्वारा गठित, यह एक चाप आकार में शाखाओं को माउंट पाओजू के केंद्र में रखता है। साथ में 9 जेड वॉरियर शहरों और कोरिन की पवित्र भूमि की मार्शल आर्ट राजधानी को दुनिया भर में मार्शल आर्ट के प्रति उत्साही लोगों द्वारा पवित्र भूमि कहा जाता है। अतीत में कोरिन के मूल्यांकन के माध्यम से लुकआउट में प्रवेश करना केवल संभव था। अब आकलन का स्थान अचानक फैल गया है। वे गोकू और दूसरों के मूल्यांकन के माध्यम से लुकआउट में प्रवेश करने के लिए भी पात्र हैं।
इसलिए दुनिया भर के अनगिनत विशेषज्ञ गोकू और अन्य लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की उम्मीद में कई पवित्र भूमि की ओर आते हैं। पृथ्वी की मार्शल आर्ट संस्कृति इस हद तक विकसित हो गई है कि यह पर्याप्त है, और यदि यह लंबे समय तक जारी रहता है तो उनकी मार्शल आर्ट नींव अधिक से अधिक ठोस हो जाएगी। कई बार थोड़ा सा एक मिकल बनाता है। पृथ्वी के लिए निम्न स्तरीय ग्रह के शीर्षक से छुटकारा पाना असंभव नहीं है। हालांकि पृथ्वी पर उच्च अंत शक्तियां पहले से ही काफी मजबूत हैं। शांतिपूर्ण दिन दिन ब दिन बीतते गए और जल्द ही क्रिलिन की शादी का दिन आ गया। क्रिलिन की शादी क्रिलिन सिटी में आयोजित नहीं की गई थी। इसके बजाय कामे हाउस को एक स्थान के रूप में चुना गया था। क्योंकि क्रिलिन की वर्तमान प्रतिष्ठा एक सेलिब्रिटी की तरह ही काफी अधिक थी, कम प्रोफाइल रखने के लिए वह कामे हाउस में लौट आए, जहां वह और हस्की कई वर्षों तक रहे थे। शादी के दिन जिन लोगों को कामे हाउस में बुलाया गया था वे सभी पुराने परिचित थे। क्रिलिन की शादी में शामिल होने के लिए सभी पुराने चेहरे एक साथ इकट्ठा हुए। जल्द ही क्रिलिन ने सूट और टाई पहन रखी थी और हस्की शादी की पोशाक में बाहर निकल गया, और मुस्कुराते हुए मीफेई ने सफेद शादी की पोशाक को पीछे पकड़ रखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शादी करने वाला दूसरा क्रिलिन होगा। गोकू और क्रिलिन दोनों विवाहित हैं और मैं एकमात्र सुंदर विलक्षण बेटा बचा हूँ। यामचा ने औपचारिक कपड़े पहने हुए थे क्योंकि वह ईर्ष्या से क्रिलिन को देख रहे थे, जिसका चेहरा लाल हो गया था। मास्टर यामचा, आप एक पत्नी पा सकते हैं अगर आप इतने कामुक नहीं थे। पुआर, जो बगल में खड़ा था, ने गंभीरता से कहा। आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। यामचा अचानक थोड़ा उदास हो गया। गोकू और क्रिलिन की पत्नियों को देखो। एक दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बेटी है, एक उचित सुश्री परफेक्ट, और हालांकि दूसरी अतीत में नंबर 1 मास्टर चोर थी, लेकिन एक नया पत्ता पलटने के बाद वह अब एक सौम्य और सुंदर महिला है। बाद में वेगेटा भी। जिया के लिए वह इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है। अगर वह बहुत ज्यादा बोलता है तो वह रोना शुरू कर देगा। यमचा की तिरछी नजर उसके सामने हर किसी पर पड़ी और पाया कि वह सुंदर महिलाओं की संगति के बिना बहुत दुखी था। लोग वास्तव में तुलना को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले उन्हें लगता था कि उनकी स्थिति काफी अच्छी है, लेकिन इस तुलना के बाद वह पूरी तरह से नीचे गिर गए हैं। क्रिलिन भी जीवन में एक विजेता है। यजिरोबे ने अपने सिर को दफन कर दिया, सुअर के ट्रॉटस को बड़े मुंह से फाड़ दिया। उसका चेहरा तेल से सना हुआ था। अचानक कुछ सोचते हुए यजिरोबे आया और यमचा से कहा, आप उन 2 लोगों का पीछा करने की कोशिश कर सकते हैं। यजिरोबे की दृष्टि के बाद यमचा ने लॉन्च और चीची को देखा, जिसने उसे तुरंत शांत कर दिया, और वह जोर से चिल्लाया, उनके कौशल बहुत अधिक हैं, मुझे हिम्मत नहीं है। बेहतर होगा कि मैं एक साधारण अर्थलन ढूंढूं। आप ऐसा कह रहे हैं जैसे कि वे सांसारिक नहीं हैं। यजिरोबे धीरे से बुदबुदाया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यमचा खुद के लिए खेद महसूस किए बिना नहीं रह सकता। हास्की, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस छोटे गंजे से शादी करोगे। वास्तव में तुम्हारी कोई आंखें नहीं हैं। क्रिलिन, अगर तुमने हस्की को धमकाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें एक गोली से मार दूंगा। सुनहरे बालों वाला लॉन्च लापरवाही से चिल्लाया। क्रिलिन के सिर पर एक बंदूक पकड़ कर क्रिलिन का माथा पसीने के मोतियों में टूट गया। मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। हम्फ, सुनहरे बालों वाले लॉन्च ने खुशी से बंदूक को दूर कर दिया। कुछ ही दूरी पर 18 ने गोटेन और बुल्ला के साथ बुल्मा के साथ खेलते हुए पक्ष की ओर देखा। लॉन्च अभी भी बहुत बुरा है। उसका दूसरा आत्मा बहुत कोमल है। सुनहरे बालों वाले लॉन्च का व्यक्तित्व ऐसा ही है। बुल्मा धीरे से मुस्कुराया। 18 इतने लंबे समय तक लॉन्च के साथ रहा है, इसलिए उसे बहुत समय पहले अपने दोहरे व्यक्तित्व के अनुकूल होना चाहिए था, जिसके बारे में बात करते हुए उसके बचपन में 18 की देखभाल लॉन्च द्वारा की गई थी। novelUSB.com। साधारण समारोह के बाद क्रिलिन और हस्की आधिकारिक तौर पर पति पत्नी बन गए, और फिर मास्टर रोशी ने मुस्कुराते हुए घोषणा की कि शादी का भोज आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया था। हर किसी ने जल्दी से अपने कटोरे और चॉपस्टिक्स को स्थानांतरित कर दिया। एक क्लटरिंग ध्वनि के साथ टैबलवेयर का टकराव और प्लेटों के टकराव की आवाज कभी नहीं रुकी। क्रिलिन और हस्की, जो अभी अभी पति पत्नी बने थे, शराब के गिलास के साथ आए और एक एक करके सभी के गिलास भर दिए। यह एक छोटी सभा है। आमतौर पर हर कोई दुनिया भर में बिखरा हुआ है। हमारी शादी में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सभी ने अपने शराब के गिलास उठाए और अपना आशीर्वाद दिया। आसमान में अंधेरा छाने के बाद समुद्र तट पर मोमबत्ती की रोशनी जलाई गई। नारंगी सफेद मोमबत्ती की रोशनी की चमक विशाल जुगनू की तरह थी, जो पूरे समुद्र तट को रोशन कर रही थी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 585। हम जल्दी आ गए हैं। इत्मीनान के दिन मुट्ठी भर चिकनी रेत की तरह थे जो अनजाने में उंगलियों के बीच से गुजर रही थी। कुछ दिनों बाद एक निजी क्रूज जहाज पर 1 दर्जन मंजिला लंबा क्रूज जहाज शांतिपूर्ण और शांत समुद्र पर लहरों के बीच तेजी से आगे बढ़ रहा था। पानी जगमगा रहा था और समय समय पर सीगल की मीविंग आवाज आती थी। जिया, समय की गणना करते हुए, ये समय के बारे में है जब हम पोटारा इयररिंग्स तैयार करते हैं। 18। उसने अपने धूप का चश्मा उतार दिया और बगल में जिया की ओर देखा।
ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्ड स्विमसूट अपने नर्म और सुंदर कर्व्स को छिपा नहीं सकता है। उसके सुनहरे बाल हवा में फड़फड़ा रहे थे और उसकी नाजुक और निर्दोष त्वचा सूरज के नीचे सफेद जेड की तरह लग रही थी। इस अवधि के दौरान जिया ने शिलिंग और अन्य लोगों को 20 दिनों तक पृथ्वी के चारों ओर ले जाया, धूप में स्नान किया और स्नैक्स खाए। एक लापरवाह जीवन जिया, लेकिन 18 हमेशा पोटारा इयररिंग्स के बारे में सोच रहा है। जिया ने पीछे मुड़कर एक गिलास फलों का रस उठाया और एक घूंट लिया। 18 के अधीर रूप को देखकर वह जानता था कि अगर वह जल्द से जल्द अपनी इच्छा पूरी नहीं करती है तो वह शांत नहीं होगी। ये समय के बारे में है। यदि वहां समय का प्रवाह नहीं बदला है तो ये जल्द ही एंड्रॉयड सागा के लिए समय होना चाहिए। तो चलो वहां जल्दी करते हैं। 18 का नाजुक चेहरा प्रत्याशा और घबराहट से भरा हुआ था। ठीक है, इसे शिलिंग और अन्य लोगों को समझाओ और फिर हम चले जाएंगे। जिया ने भी 18 के साथ मजाक करना बंद कर दिया और उसकी इच्छा का पालन किया। 18 जब वह मुड़ी तो उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी और वह शिलिंग और अन्य लोगों को ये समझाने के लिए तेजी से गई। इतनी चिंतित, जिया ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, फिर दूर समुद्र की ओर गहराई से देखा और अपने दिल में विचार करना शुरू कर दिया। दूसरा पक्ष ट्रंक्स की दुनिया के समान है, जो मूल कार्यों की दुनिया से विभाजित है। सभी इतिहास ट्रंक्सा की दुनिया के विकास प्रक्षेपवक्र का पालन करेंगे। कहने का मतलब है वहां एंड्रॉयड निश्चित रूप से दिखाई देगा। अगर एंड्रॉयड को रोकने के लिए कोई नहीं है तो उनके जानबूझकर और जंगली चरित्र के साथ ये बहुत संभावना है कि यह कानूनहीन हो जाएगा और फिर दुनिया का प्रक्षेपवक्र ट्रंक्स की दुनिया की ओर विकसित होता रहेगा। ट्रंक्स समय की यात्रा के बाद ये फिर से एक ऐसी दुनिया में विभाजित हो गया जहां गोकू की मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने कहा, इस बार मैं 18 साल की उम्र में जा रहा हूं, जिससे निश्चित तौर पर दुनिया दूसरी दिशा में जाएगी। 18 के बीत जाने के बाद क्या 17 अभी भी इतने बुरे होंगे? इसे भूल जाओ, यह वह नहीं है जिसके बारे में मुझे चिंतित होना चाहिए, बल्कि इसके बजाय कि उस दुनिया में गोकू को पहले से ही एक वायरल हृदय रोग से मर जाना चाहिए था। जिया ने सोचा। इस समय 18 उत्साहित होकर लौट आए। क्या तुमने उन्हें बताया? बहन शिलिंग और अन्य लोगों ने कहा कि वे नहीं जाना चाहते हैं। वे खेलने के लिए पृथ्वी पर रहने जा रहे हैं। जिया जानता था कि शिलिंग और अन्य लोगों का दूसरी दुनिया में जाने का इरादा नहीं था। इसके अलावा समय यात्रा करते समय अन्य लोगों को ले जाना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने उनकी इच्छाओं का सम्मान किया। उन्हें रहने दें। खैर, हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। लाजुली, मेरा हाथ पकड़ो, चलो पहले पोटारा इयररिंग्स बनाते हैं। ठीक है। 18 ने बिना समय बर्बाद किए जिया की बांह पकड़ ली। एक हल्की खुशबू ने उसके चेहरे पर हमला किया। जिया ने अपनी भौहें उठाईं और तुरंत प्लेनेट होंगशान के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन लॉन्च किया और फिर क्रिस्टल ड्रैगन बॉलर्स लेने के बाद फिर से एक और अपेक्षाकृत दूरस्थ आकाशगंगा में टेलीपोर्ट किया। उन्होंने 7 विशाल ड्रैगन बॉलर्स को जमीन पर रखा। वे अनमोल क्रिस्टल की तरह थे, जो लगातार गरजने वाली ध्वनि से गूंज रहे थे। तुम शेनरॉन को बुलाओ, इस बार ये थोड़ा बड़ा हो सकता है। 18 को समन का जाप बताते हुए जिया साइड में चला गया और चुपचाप अपनी बाहों को मोड़कर देखता रहा। 18 उसने सिर हिलाया और फिर ठंडे भाव के साथ ड्रैगन बॉलर्स का सामना करते हुए तेज आवाज में जाप पड़ा। तुरंत विशाल ब्रह्मांड की गहराई में गड़गड़ाहट की जोरदार तालियां बजीं, जिसने 18 को चौंका दिया। फिर सुनहरे जादुई बादल कहीं से भी बह गए। जमीन और यहां तक कि विशाल तारों वाला आकाश भी सुनहरे पीले रंग में रंगा गया था। सुनहरा क्षेत्र व्यापक और व्यापक हो रहा था और आसपास के कई ग्रह जादुई बादलों के भीतर डूबे हुए थे। रोआरारार, ड्रैगन की दहाड़ इंद्रधनुष की तरह जोर लगा रही थी। गोल्डन फ्लेम शेनरॉन आकाश में दिखाई दिया और यह ग्रह का चक्कर लगाने लगा और दिखाई देने के बाद तेजी से बढ़ा। जब यह एक तारे के आकार का हो गया तो इसने अपना विशाल मुंह खोला और उस ग्रह को निगल लिया जहां जिया और 18 थे, और फिर एक बिग बैंग की तरह इसका शरीर बेतहाशा बढ़ता रहा, पागलपन से लगभग हर पल बड़ा होता गया। जल्द ही इसका शरीर पूरी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा था और लौ जैसी मायावी आभा ने पूरी आकाशगंगा को रोशन कर दिया। नॉवल USB.com, क्या हो रहा है? ये कौन सा राक्षस है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के 4 कैस सभी चौंक गए थे। गोल्डन फ्लेम शेरॉन की पवित्र ड्रैगन शक्ति ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। नए ग्रह नमक पर ग्रेट एल्डर मूरी ने सदमे में अपना सिर उठाया, गोल्डन फ्लेम शेनरॉन को देखते हुए जो ब्रह्मांड के तारों वाले आकाश में कुंडलित था। उसके रक्तरेखा में प्रतिध्वनि ने उसका खून खौला दिया और वह उत्साह के साथ जमीन पर लेट गया। महान ड्रैगन भगवान ने खुद को प्रकट किया है। किसने सोचा था कि इस दुनिया में इतना शानदार दिव्य अजगर है? पृथ्वी पर शिलिंग और मायज ने तारों वाले आकाश से आने वाले दबाव को भी महसूस किया। मायज ने अपने प्यारे होंठ खोले और आह भरी, क्या एक बड़ा दिव्य अजगर है। जिया की क्रिस्टल ड्रैगन बॉलर्स अधिक से अधिक शक्तिशाली हो रही हैं। शिलिंग की आंखें शांति से आकाश की ओर देख रही थीं। गोल्डन फ्लेम शेरॉन के अंदर अनगिनत ग्रह एक ब्रह्म जैसे दृश्य में तैरते थे और फिर गोल्डन फ्लेम शेरॉन की मायावी छवि दिखाई दी, ठीक उस समय की तरह जब सुपर शेनरॉन को बुलाया गया था। जिया को इससे परिचित कहा जा सकता है और उसने बहुत कुछ अनुभव किया है।
एक पल के लिए आश्चर्यचकित होने के बाद वह जल्दी से शांत हो गया। लेकिन 18 उसकी लार को निगलने से खुद को रोक नहीं सका, कांपती आवाज के साथ कहा, क्या हम शेरॉन के शरीर में हैं? उसने पृथ्वी पर शेनरॉन देखा है और इसकी तुलना उसके सामने वाले के साथ भी नहीं की जा सकती है। हाँ, शेनरॉन पहले ही दिखाई दे चुका है। जल्दी करो और एक इच्छा बनाओ। जिया ने सिर हिलाया। अतीत में गोल्डन फ्लेम शेनरॉन केवल एक ग्रह के आकार का था, लेकिन ये पहले से ही काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनके परिवर्तन से गुजरने के बाद यह एक आकाशगंगा के आकार तक बढ़ गया। खैर, ये सुपर शेरॉन के एक पैमाने जितना बड़ा था। जीटी दुनिया में अपने परिवर्तन से गुजरने के बाद ड्रैगन केवल एक सौर मंडल के आकार का था, उन्होंने गर्व से सोचा। जिया जानता था कि यह उसकी ताकत में वृद्धि के कारण था। ड्रैगन भगवान की शक्ति के साथ जोड़े गए दिव्य क्षेत्र ने क्रिस्टल ड्रैगन बॉलर्स को अंदर से बाहर तक काफी बदल दिया। जिया के शेष को सुनकर 18 ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत गोल्डन फ्लेम शेनरॉन को इच्छा व्यक्त की, कृपया मुझे पोटाला इयररिंग्स की एक जोड़ी बनाएं जिसमें चरम क्षमता है। इच्छा व्यक्त करने के बाद 18 चुपचाप इंतजार कर रहे थे। इस समय दिव्य प्रकाश का आनंद लेने वाली एक आभा एक साथ इकट्ठा हुई और गोल्डन फ्लेम शेनरॉन की तेज आवाज सभी दिशाओं में सुनाई दी, आपकी इच्छा बहुत आसान है। तभी आसमान से रोशनी की एक चमकीली चमक गिरी और 18 के सामने आकर गिरी। प्रकाश की चमक को पकड़ते हुए 18 ने अपना हाथ खोला और क्रिस्टलीय बालियों की जोड़ी को देखा। उनका आकार सुप्रीम काई के झुमके के समान था। रंग सुनहरा नहीं है, लेकिन पारदर्शी क्रिस्टलीय है। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। अलविदा। गोल्डन फ्लेम शेनरॉन के इन शब्दों को कहने के बाद प्रकाश की सुनहरी किरणें पूरी तरह से गायब हो गईं और आकाशगंगा को एक बार फिर पहले की तरह बहाल किया गया। इच्छा को पूरा करने वाले 7 ड्रैगन बॉलर्स एक पल के लिए ब्रह्मांड में मंडराते रहे और इससे पहले कि जिया प्रतिक्रिया दे पाते, 7 ड्रैगन बॉलर्स पहले से ही पूरे ब्रह्मांड में बिखर चुके थे। जिया ने भौहें सिकोड़ी, वे वास्तव में तेज हैं। जब वह पहले ग्रह पर एक इच्छा करता था तो वह अभी भी ड्रैगन बॉलर्स को उड़ने से रोक सकता था, लेकिन अब जब वह ब्रह्मांड में है तो शेरॉन के शरीर से बाहर आने से पहले ड्रैगन बॉलर्स पहले ही उड़ चुके थे। इसके अलावा वे तुरंत पूरे ब्रह्मांड साथ में बिखरे हुए हैं, जिसमें पूरे आकाशगंगा में प्रकीर्णन की पिछली सीमा की तुलना में बहुत बड़ी सीमा है। सभी ड्रैगन बॉलर्स उड़ गए हैं। 18 पोटारा इयररिंग्स पकड़े हुए जिया से कहा, ये ठीक है, मैं उन्हें बाद में मिलूंगा। जिया ने हंसकर कहा, दूसरों के लिए ड्रैगन बॉलर्स को ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसके लिए ये बहुत आसान था। चलो, मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में ले चलूंगा। ये कहते हुए जिया ने 18 को सीधे गले लगाया और फिर एकाग्रता में अपनी सांस रोक ली, क्योंकि उसने अपने शरीर में अंतरिक्ष समय शक्ति का आग्रह करना शुरू कर दिया। समय यात्रा एक मजाक नहीं है। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आप अंतरिक्ष समय की दरारों में खो सकते हैं, खासकर जब आप किसी व्यक्ति को ले रहे हों, तो आपको विशेष रूप से अतिरिक्त सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्होंने पहले भी 18 को बार बार चेतावनी दी थी, इसलिए जब जिया ने उसे गले लगाया तो वह बहुत शांत थी। थोड़ी देर की अनुपस्थिति के बाद ऐसा लगा जैसे तारे और चंद्रमा उल्टा हो गए थे और तारे स्थानांतरित हो गए थे, जैसे कि एक बुलबुले से दूसरे में प्रवेश कर रहे हों। उसके दिल से तरह तरह की अजीब भावनाएं निकल रही थीं। उसका शरीर भारहीन महसूस कर रहा था और वह इसे ध्यान से स्वाद लेना चाहती थी, लेकिन ये जल्दी से गायब हो गया। फिर से अपनी आंखें खोलते हुए, जैसे कि दुनिया बदल गई थी, उसके सामने के दृश्य बदल गए थे। ये पहले से ही एक और दुनिया है। 18 उसने अपनी लंगड़ा आंखें खोली और जिया की ओर देखा। उसकी आवाज बर्फीली और कुंद थी। हाँ, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। जिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर से दोनों पृथ्वी पर टेलीपोर्ट हो गए। अचानक जिया आश्चर्य से चिल्लाया और अपनी भौहें झुका लिया। अगर वह अभी जो महसूस कर रहा था उसके बारे में गलत नहीं था, तो पृथ्वी उससे अलग लग रही थी जो उसने कल्पना की थी। क्या गलत है? 18 उसने शांति से पूछा। जिया ने अपना सिर हिलाया और एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ कहा, हालांकि वेगेटा, पिकोलो और अन्य पृथ्वी पर हैं, वे उतने मजबूत नहीं हैं जितना वे एंड्रॉइड के काल में थे। क्या हम बहुत जल्दी आ गए थे? 18 उसने अपनी भौहें उठा लीं। मुझे डर है कि यह मामला है। एंड्रॉइड के दिखाई देने का अभी समय नहीं है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 586 यह अभी भी जल्दी है। जिया के पिछले अनुमान के अनुसार वास्तविक दुनिया में 20 दिन मूल काम की दुनिया के समान दुनिया में 3 या 4 साल के लायक होने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन जब वह 18 के साथ आए तो उन्हें पता चला कि समयरेखा मेल नहीं खाती है। इससे पहले कि वह इसे जानता था, दोनों दुनियाओं का समय प्रवाह चुपचाप बदल गया था, इसलिए वे उम्मीद से पहले थे। यह अभी भी उस समय तक उन्नत नहीं हुआ है जब एंड्रॉइड दिखाई देते हैं, इसलिए विशिष्ट समय निर्धारित करने की आवश्यकता है। लेकिन वेगेटा और अन्य की को देखते हुए, जो अभी भी बहुत कमजोर है, मुझे डर है कि हम केवल 1 या 2 साल जल्दी नहीं हैं। जिया ने एक मोटा निर्णय लिया। बेशक, इस संभावना के अलावा कि वे जल्दी आ गए थे, वेगेटा और अन्य सभी कमजोर होने का अन्य संभावित कारण ये है कि ट्रंक के अनुस्मारक की कमी के कारण इस दुनिया में ज़ेड वॉरियर्स भविष्य के संकट को नहीं जानते हैं,
इसलिए उन्होंने अपने प्रशिक्षण में जल्दबाजी नहीं की। लेकिन ये स्पष्ट रूप से वेगेटा के साथ खड़ा नहीं है। वेगेटा के चरित्र के आधार पर ये जानने के बाद कि एक सुपर सैया परिवर्तन है, उनके पास अपने प्रशिक्षण में जल्दबाजी नहीं करने का कोई कारण नहीं है। हमें पहले ये पता लगाना चाहिए कि दूसरे मैं के जागने तक कितने साल बाकी हैं, 18 ने गंभीरता से कहा। जिया ने सिर हिलाया। अब वह केवल इसकी योजना बना सकता है और 18 से कहा, चलो पहले लुकआउट पर जाएं ताकि यह पता लगाया जा सके कि प्लेनेट नेमेक घटना के बाद से कितना समय बीत चुका है। कुछ समय के लिए इसकी योजना बनाते हुए दो लोग रोशनी के बीम में बदल गए और हवा में उड़ गए, लुकआउट की ओर उड़ान भरने के लिए तेजी से बढ़े और पलक झपकते ही प्रकाश बिंदुओं में बदल गए जो क्षितिज में गायब हो गए। पहाड़ और नदियां दोनों तरफ से चमकती रहीं। ठंडी हवा का सामना करते हुए जिया और 18 साथ साथ उड़ गए। लाजुली, तुम पहली बार कब उठी? डॉक्टर गेरो को मारे हुए कितने साल बीत चुके थे? जिया ने उड़ान भरते समय 18 पूछा। 18 उसने अपनी भौहें बुनी और थोड़ी देर सोचा, फिर अनिश्चितता के साथ कहा, लगभग 1 या 2 साल में। मैं निश्चित समय के बारे में निश्चित नहीं हूँ क्योंकि मैं गहरी नींद में थी। थोड़ा सिर हिलाते हुए जिया ने इस बारे में पूछना बंद कर दिया। उसकी आंखें आगे देख रही थीं। वे कोरिन की पवित्र भूमि से बहुत दूर नहीं थे और दूरी में पहाड़ों की रूपरेखा के माध्यम से वे नीले आकाश और सफेद बादलों के बीच खड़े एक काले ऊर्ध्वाधर टॉवर को देख सकते हैं, जैसे जमीन और आकाश को जोड़ने वाली एक पतली रस्सी। कोरिन टॉवर हमारे सामने है, चलो सीधे लुकआउट पर चलते हैं। ये कहने के बाद दोनों ने दिशाएं बदल दी जब वे कोरिन टॉवर के पास पहुंचे और टॉवर के करीब 90 डिग्री पर ऊपर की ओर उड़ गए। जैसे कोई तूफान वहां से गुजर रहा हो, एक मायावी हवा की धारा बह रही हो, तरंगे सभी दिशाओं में फैल रही हों। फिर वे जल्दी से कोरिन टॉवर की चोटी पर उड़ गए और लुकआउट की ओर जारी रहे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कोरिन टॉवर पर कोरिन ने संदिग्ध रूप से बाहर देखा। बस अब ऐसा लग रहा था कि उसने अतीत में कुछ उड़ते हुए देखा है। उसने अपनी आंखें रगड़ी लेकिन कुछ भी नहीं मिला। क्या यह अभी एक भ्रम है? कोरिन ने अपनी हथेली चाटी और भ्रम में टॉवर के शीर्ष के अंदर लौट आया। डॉट 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 खाली शून्य के ऊपर क्रिम्सन टोन्ड हेमिस्फेरिक लुकआउट उच्च स्तरीय आयाम में तैर रहा था। बूढ़े कामी और मिस्टर पोपो लुकआउट के किनारे पर खड़े थे और भ्रम में नीचे देख रहे थे। इस समय एक पुरुष और एक महिला की 2 आकृतियां उनके सामने दिखाई दी। ये 2 लोग कौन हैं और पृथ्वी पर आने का उनका उद्देश्य क्या है? बूढ़े कामी ने हैरान कर देने वाला लुक पहन रखा था। वास्तव में वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि वह अपने सामने पुरुष और महिला के माध्यम से नहीं देख सकता था। आदमी की आभा काफी रहस्यमय थी, वह इसके माध्यम से बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। महिला के लिए उसके पास कोई आभा नहीं है। जब तक यह एक जीवित प्राणी है, तब तक उनके शरीर पर जीवन के कुछ संकेत कम या ज्यादा होंगे। बूढ़े कामी सैकड़ों वर्षों से जीवित हैं, लेकिन बिना किसी आभा के किसी को नहीं देखा है। जिया ने कामी के पुराने चेहरे को देखा और शांत आवाज में कहा, मैं पूछना चाहता हूँ, काकर रोड को ग्रह नामक में गए हुए कितना समय हो गया है? इसे भूल जाओ, आप मुझे बताएं कि ग्रह नमक को नष्ट हुए कितना समय हो गया है। बूढ़े कामी के विद्यार्थियों में थोड़ा संकुचन हुआ। वह इन लोगों की पहचान के बारे में स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसने फिर भी ईमानदारी से जवाब दिया, नमक ग्रह के विनाश को 1.5 साल हो गया है। सिर्फ 1.5 साल? जिया ने 2 दुनियाओं के बीच समय विचलन की गणना करते हुए अंदर से बुदबुदाया। उन्होंने 20 दिन से ज्यादा समय तक अपनी ही दुनिया में इंतजार किया, लेकिन यहाँ सिर्फ 1.5 साल ही बीते हैं। 1 वर्ष के अनुरूप पिछले 9 दिनों की तुलना में समय का प्रवाह स्पष्ट रूप से बहुत धीमा हो गया है। ऐसा लगता है कि जैनो और महान पुजारी ने पूरे अंतरिक्ष समय में समय के प्रवाह को बदल दिया है। जिया ने अपना सिर उठाया, उसकी काली आंखें एक चमकदार चमक के साथ चमक रही थीं। ये कैसी आंखें हैं? बूढ़ा कामी हैरान दिख रहा था, और जिस क्षण उसने जिया के साथ आमने सामने देखा, ऐसा लगा कि उसने असीम और गहरे ब्रह्मांड को देखा है। एक प्राकृतिक शक्ति ने बूढ़े कामी को दबा दिया ताकि वह हिल न सके। ये काले बालों वाला युवा एक उच्च स्तरीय देवता होना चाहिए, न कि केवल एक साधारण उच्च स्तरीय। जिया ने कामी के विचारों की परवाह नहीं की। उसने अपनी नजर 18 की ओर घुमाई और आह भरी, लाजुली, ऐसा लगता है कि हमें पृथ्वी पर लंबे समय तक इंतजार करना होगा। मूल काम में ट्रंक्स ग्रह नमक के विनाश के लगभग 1 साल और 260 दिन बाद दिखाई दिया, 2 साल से थोड़ा कम। वर्तमान में ग्रह नामक के विनाश के बाद से केवल 1.5 साल बीत चुके हैं, जिसका अर्थ है कि गोकू अभी भी ब्रह्मांड में घूम रहा है। क्या उन्होंने प्लेनेट याड्रेट में इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखा है? वह नहीं जानते। आखिरकार ट्रंक्स की दुनिया में गोकू ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन नहीं सीखा था। इसके अलावा अगर गोकू पृथ्वी पर लौटता है, तो ये केवल एंड्रॉइड के उद्भव का अग्रदूत है, और विशिष्ट समय कुछ साल बाद होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि दोनों पक्षों के बीच समय का अंतर है, इसलिए मैं इस समय का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कर सकता हूँ। 18 उसने बेफिक्र होकर कहा, ठीक है, चलो पहले नश्वर दुनिया में रहने के लिए एक जगह खोजें। ये देखते हुए कि 18 को कोई शिकायत नहीं थी, जिया ने पुराने कामी को
देखते हुए एक निर्णय लिया जो हर जगह पसीना बहा रहा था। ये जानकर कि बूढ़े कामी ने अपने दिव्य राज्य के आयाम को महसूस किया था, उन्होंने कामी को अलविदा कहा और फिर वे दोनों लुकआउट से चले गए। बादलों के बीच से गुजरने के बाद वे नश्वर दुनिया के एक निश्चित शहर की ओर उड़ गए। novelUSB.com। ये वास्तव में था डरावना। मैंने नरक के राजा के शरीर से भी ऐसा दबाव महसूस नहीं किया है। वह निश्चित रूप से एक बहुत ही महान देवता है। नरक का राजा उसके जितना उच्च स्तरीय भी नहीं है। बूढ़े कामी ने फीके चेहरे के साथ सोचा। कामी, वे कौन थे? क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे पृथ्वी पर रह रहे हैं? श्री पोपो ने चिंता में पूछा। उसकी गोल आंखें तांबे के सिक्कों की तरह हैं। बूढ़ा कामी शांत हो गया। झुर्रियों से भरा उसका माथा थोड़ा सिकुड़ गया, लेकिन उसने तुरंत आराम किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे कुछ अज्ञात देवता होना चाहिए। इसके अलावा वह एक साधारण देवता नहीं है। उसके पास एक देखभाल करने वाला दिल होना चाहिए। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि वह पृथ्वी को कुछ नुकसान पहुंचाएगा। देवताओं, वे आमतौर पर अलग और दयालुता से भरे होते हैं। नश्वर दुनिया में सभी जीवित प्राणी उनके लोग हैं। लेकिन बूढ़े कामी को पता नहीं था कि ब्रह्मांड में एक और प्रकार का देवता है जिसे विनाश का देवता कहा जाता है। उनकी दृष्टि में संसार का प्रत्येक जीव चेतना रहित कंकड़ के समान महत्वहीन है और इच्छानुसार नष्ट भी किया जा सकता है। ब्रह्मांड के उच्चतम स्तर पर खड़े होना, केवल ब्रह्मांड के नियमित संचालन को बनाए रखना सबसे बड़ा सिद्धांत है। कोई भी जीवित प्राणी जो ब्रह्मांड के अस्तित्व में बाधा डालता है, उसे समान रूप से नष्ट किया जा सकता है। अगर बूढ़े कामी को पता था, तो वह शायद असहज होगा। कभी कभी अज्ञानता भी एक आशीर्वाद है। श्री पोपो चुपचाप किनारे पर खड़े थे और उन्हें बूढ़े कामी के शब्दों से कोई आपत्ति नहीं थी। कामी के एक परिचारक के रूप में वह कामी की इच्छा के अनुसार सब कुछ करता है। लुकआउट छोड़ने के बाद जिया और 18 उत्तर की ओर बढ़े और जल्द ही आर्कटिक सर्कल के पास पहुंचे। डॉक्टर गेरो का शोध संस्थान भी शायद इसी क्षेत्र में था। उत्तरी हवा ठंडी थी और भारी बर्फबारी हुई थी। उत्तर में ठंडी पर्वत श्रृंखलाएं शुद्ध सफेद बर्फ से ढकी हुई थीं। चांदी और सफेद बर्फ से ढका हुआ मसल टॉवर नामक एक जगह है जहां जिया और 18 उतरे थे। मुझे यहाँ का वातावरण बहुत पसंद है। 18 वह एक चट्टानी पहाड़ी पर उतरी और पत्थर की दीवार को पकड़ते हुए उसने दूर से उज्ज्वल रोशनी वाली जगह को देखा जहां एक छोटा सा गांव था। तो चलो अभी के लिए यहाँ रहते हैं, जिया ने लापरवाही से कहा। चूंकि वे जल्दी में नहीं हैं और रहने के लिए कोई जगह नहीं है, चूंकि 18 यहाँ के दृश्यों के बहुत शौकीन हैं, इसलिए यहाँ रहना बेहतर है। हाँ, 18 तब उन्होंने ठंडी आवाज में जवाब दिया और चट्टानी पहाड़ से नीचे कूद गए और फिर वे दोनों पैदल ही छोटे पहाड़ी गांव की ओर चल पड़े। ओह माय, तुम दोनों ने इतने बर्फीले दिन में बहुत कम कपड़े पहने हैं। ठंड को पकड़ना आसान है। एक लाल बालों वाली महिला जो 25 या 26 साल की लग रही थी, एक शॉटगन पकड़े हुए देवदार के जंगल से बाहर आई और उसने जिया और 18 को पतले कपड़ों में देखा और जल्दी से बैकपैक से 2 बड़े कपास गद्देदार जैकेट निकाले। धन्यवाद, लेकिन हमें ठंड नहीं लग रही है। आप इतने बर्फीले दिन में इतना कम क्यों पहन रहे हैं और ठंड क्यों नहीं लग रही है? ओह, मुझे पता है, आप दोनों मार्शल कलाकार होना चाहिए। मुझे पता है कि मार्शल आर्टिस्ट गर्मी और ठंड से नहीं डरते। इस स्वाभाविक रूप से परिचित महिला ने अपनी हथेली पर प्रहार किया और माना कि उसे जवाब मिल गया है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 587। हेलो फ्रीजा, मैंने पहले भी टीवी पर मार्शल कलाकारों की क्षमताओं को देखा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी कम उम्र में इतने शक्तिशाली होंगे। जब अतीत में हमारे क्षेत्र पर रेड रिबन आर्मी का शासन था, तो एक बहुत शक्तिशाली किशोर ने इस जगह को बचाया। लाल बालों वाली महिला ने अपना मुंह खोला और चैटरबॉक्स की तरह बिना रुके बात करती रही। जिया गंभीरता से अपने सामने महिला को चुप करा रहा था। दिखने से वह करीब 25-26 साल की लग रही थी। वह लंबी नहीं थी और हल्के नीले रंग की कपास गद्देदार जैकेट और सिर पर एक बड़ी सूती टोपी पहने हुए थी। उसके चमकीले लाल बाल उसकी छाती तक लटक रहे थे। कुछ ही देर में वे गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। लाल बालों वाली महिला ने गांव की दिशा में इशारा किया। मेरा नाम सुनो है और मैं गांव के उस तरफ रहता हूँ। अगर आप कुछ भी चाहते हैं तो आप मुझे खोजने के लिए आ सकते हैं। वैसे यदि आप इटा का सामना करते हैं तो उसकी उपस्थिति से डरो मत। वास्तव में वह बहुत सौम्य है और पूरे गांव का संरक्षक है। सुनो नाम की महिला ने अपनी बांह हिलाई और फिर अपनी पीठ पर शॉटगन के साथ दूर तक चली गई। 18, जो हमेशा उसे मुस्कान के साथ देख रहा था, अचानक कहा, वह वास्तव में एक हंसमुख लड़की है। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन वह बहुत ज्यादा बोलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप आमतौर पर बहुत कम बात करते हैं, जिया ने कहा। उदासीन 18 को देखकर जिया ने कंधे उचकाए और उसके साथ गांव में चला गया। बर्फ से ढके गांव को देखते हुए उसके मन में एक प्रकाश को आधा। मांसपेशी टॉवर, रेड रिबन आर्मी, बर्फ और बर्फ की भूमि और एक लाल बालों वाली लड़की, ये कीवर्ड एक साथ जुड़े हुए थे और जिया जानता था कि वे कहाँ थे। तो यह मांसपेशी टॉवर है जहां गोकू ने लड़ाई लड़ी जब वह रेड रिबन
आर्मी का पीछा कर रहा था। फिर सुनो नाम की महिला वह छोटी लड़की है जिसने गोकू को बचाया था। एटर एंड्रॉयड 8 होना चाहिए। डॉक्टर गेरो का शोध संस्थान भी आर्कटिक सर्कल के पास है। क्या यह एक संयोग है? जिया ने अपने दिल में ये सोचा, लेकिन इसकी परवाह नहीं की। इस बार उनके आने का मकसद 18 को सुपर 18 बनाने में मदद करना है और अन्य चीजों को दरकिनार किया जा सकता है। फिर जिया और 18 कुछ महीनों के लिए सुनो के गांव में रहते थे। इस दौरान 18 में एंड्रॉयड 8 का भी सामना करना पड़ा। वह एक सरल और ईमानदार, शांतिपूर्ण, बड़ा आदमी था। वह उग्र और भयभीत लग रहा था, लेकिन वास्तव में वह बहुत सौम्य था। जिसकी बात करें तो डॉक्टर गेरो द्वारा बनाए गए एंड्रॉयड निश्चित रूप से फेल हैं। वह गोकू को मारना चाहता था, लेकिन उसने जो एंड्रॉयड बनाए थे वे शांतिपूर्ण और प्रकृति प्रेमी थे। एंड्रॉयड 8, 16, 17 और 18 सभी ऐसे ही हैं। बेशक ट्रंक की दुनिया में 17 और 18 की गिनती नहीं की जाती है। कुछ महीने एक फ्लैश में बीत गए और ट्रंक्स के प्रकट होने का समय होना चाहिए था। मंगा में ड्रैगन बॉल की पहली दुनिया वास्तव में ट्रंक्स की दुनिया है, और फिर ट्रंक्स समय ने यात्रा की जिसने मूल काम की एंड्रॉयड प्लॉट की दुनिया और बाद में माजिन बुयू प्लॉट बनाया। मूल काम के समान दुनिया में जो जिया वर्तमान में है, निश्चित रूप से कोई ट्रंक समय यात्रा का उपयोग करके नहीं आएगा। एक दिन सौर मंडल से बहुत दूर एक डिस्क के आकार का अंतरिक्ष यान धीरे धीरे पृथ्वी के करीब आया, और एक भयंकर, भयभीत और खूनी आभा अंतरिक्ष यान से बाहर निकल गई। बर्फीली हड्डियों को भेदने वाला एहसास ऐसा था जैसे कोई राक्षस नरक से बाहर निकल आया हो और उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ हो, जिससे लोग कांप उठे हों। इस समय पृथ्वी पर हर जगह ज़ेड वॉरियर्स ने तुरंत इस अशुभ आभा को महसूस किया। माउंट पाउजू में गोहन अपनी नींद से जाग गया क्योंकि टेलीफोन बज रहा था। गोहा, क्या आप इसे महसूस करते हैं? ये क्रिलिन का फोन था। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। यह एक बहुत ही बुरी की है। यह वह आदमी फ्रीजा है। वह मरा नहीं है, और वह वर्तमान में पृथ्वी के करीब है। लानत है, क्या फ्रीजा को गोकू ने नहीं मारा था? बिना किसी और अनावश्यक शब्द के गोहन ने छाती और अलमारी के माध्यम से रम गया और अलमारी में पहले से बचे हुए युद्ध कवच को पाया। इसे पहनने के बाद उन्होंने चिची को नजरअंदाज कर दिया जो उन्हें रोक रहा था, और उस जगह की ओर उड़ गया जहां फ्रीजा का अंतरिक्ष यान उतरने वाला है। साथ ही दुनिया भर के योद्धा भी एक्शन में जा रहे थे। एक बर्फीली बंजर भूमि में टिएन शिनहान और चियातजू, कामे हाउस में क्रिलिन, एक पठार पहाड़ी क्षेत्र में पिकोलो, और वेस्ट सिटी में रहने वाले यामचा और वेगेटा सभी ने चलना शुरू कर दिया। लानत है, काकरोट, क्या उसने उस फ्रीजा को नहीं मारा? क्या उसने अंत में फिर से दया दिखाए? वेगेटा बहुत नाराज लग रहा था, और उसके मंदिर पर कुछ नीली नसें खड़ी थीं। उसके पूरे शरीर से एक भयंकर बवंडर उठा, जो ऐसा महसूस करा रहा था जैसे दूसरों को दूर रहने की चेतावनी दे रहा हो। फ्रीजा के अलावा मैं एक और की भी महसूस कर सकता हूँ। यमचा का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। फ्रीजा अब ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे अर्थलिंगर्स निपट सकते हैं, लेकिन एक और की के साथ जो कमजोर नहीं है। उसे लगता है कि भविष्य काला है। हम्फ, इस बार मैं अपने हाथों से फ्रीजा को मार डालूंगा। वेगेटा ठंड से कांप उठा और आकाश में दौड़ पड़ा। चाहे वह फ्रीजा का मैच हो या नहीं, एस्केप कुछ ऐसा है जिसे वह कभी नहीं चुनेगा। यहाँ तक कि अगर वह मर भी जाता है तो वह युद्ध के मैदान में मर जाएगा। novelUSB.com लुकआउट में बूढ़े कामी ने एक गंभीर नजर से बाहरी अंतरिक्ष की ओर देखा। उसका हाथ बेत को पकड़कर थोड़ा कांप रहा था। ये वास्तव में पृथ्वी के लिए एक आपदा है। दुश्मन इतना शक्तिशाली है, क्या हमें इससे गुजरने की कोई उम्मीद है? बूढ़े कामी अब तक इतने असहज कभी नहीं थे। इस समय उसने अचानक पृथ्वी पर एकांत में रहने वाले 2 रहस्यमय लोगों के बारे में सोचा। शायद वे हमारी मदद कर सकते हैं। नहीं, फ्रीजा बहुत मजबूत है। भले ही वे देवता हों, वे पर्याप्त मजबूत नहीं हो सकते हैं। जबकि बूढ़े कामी बेचैन महसूस कर रहे थे, मांसपेशी टॉवर के पास एक छोटा सा गांव जिया बर्फ से ढके जंगल से बाहर निकल रहा था कि अचानक उसने अपना सिर उठाया और विशाल आकाश की ओर देखा, और उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान दिखाई दी। फ्रीजा समय पर यहाँ है। मुझे जाकर उससे मिलना चाहिए। उम्मीद है कि वह भयभीत नहीं होगा। लाजुली, चलो चलते हैं। 18 जो अभी भी बहुत पतले कपड़े पहने हुए था, उसने अपनी जेबों में हाथ डाले हुए कहा, क्या ये फ्रीजा है जिसके बारे में बात करते हुए मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है? उसके सफेद बर्फ जैसे चेहरे पर दिलचस्पी की झलक थी। डिस्क के आकार के अंतरिक्ष यान में मेरे बेटे फ्रीजा, हम जल्द ही पृथ्वी पर पहुंचेंगे। वह नीला ग्रह वास्तव में सुंदर है। यद्यपि यह केवल एक निम्न स्तरीय ग्रह है और इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन इन पिछड़े जंगली बंदरों को इस पर रहने की अनुमति देना वास्तव में एक बर्बादी है। बस उन्हें मिटा दो। लंबे और मजबूत राजा कोल्ड ने अपनी थोड़ी को पकड़ लिया क्योंकि वह आराम से कुर्सी पर वापस झुक गया। उसके सामने खड़ा फ्रीजा केवल अपने घुटनों तक पहुंच सकता था। हे पिताजी, ये पर्याप्त नहीं है। रडार पर प्रदर्शित छवि के अनुसार वह सुपर सैयान भी एक अंतरिक्ष यान पर यहाँ भाग रहा है। मैं धीरे धीरे उसके सामने पृथ्वी को नष्ट करना चाहता हूँ।
फ्रीजा की अभिव्यक्ति भयावह थी क्योंकि स्टील से बना उसका शरीर एक उदास आभा दिखा रहा था। यह उस मनहूस सुपर सैयान के कारण था कि वह जो कुछ भी है वह आज बन गया। सुपर सैयान को जो कुछ भी परवाह है वह अपने दिल में नफरत को खत्म करने के लिए पूरी तरह से नष्ट कर देगा। ... भूमध्य रेखा के पास एक बंजर चट्टान। क्रिलिन, पिकोलो, गोहन और अन्य योद्धा एक के बाद एक दौड़ते गए। हे भगवान, तुम यहाँ कमजोर कचरा क्यों आए? रास्ते में न आएं और बाद में मेरी लड़ाई को प्रभावित न करें। ठंडे चेहरे के साथ वेगेटा आकाश से उतरा और व्यंग्यात्मक रूप से कहा। पिकोलो और अन्य लोगों ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन वे एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना कर रहे थे और यह आंतरिक संघर्ष का समय नहीं था, इसलिए वे केवल ठंडे ढंग से थिरकते थे। इस समय बुला ने एक विमान में उड़ान भरी और उनके साथ खड़ा भी हुआ। क्रिलिन की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई और चिल्लाया, बुल्मा, तुम भी यहाँ क्यों हो? फ्रीजा को देखने के लिए, जाहिर है। जब मैं प्लेनेट नेमेक पर था तो मैंने उसे नहीं देखा था। मैं एक नज़र डालना चाहता हूँ, अन्यथा बाद में कोई अवसर नहीं मिलेगा। जैसा कि गोकू वर्तमान में यहाँ नहीं है, हम सभी मर सकते हैं। हम आज के बाद जी सकते हैं या नहीं, यह अभी भी निश्चित नहीं है, बुला ने बहुत सहज रूप से कहा। क्रिलिन अवाक था और उसे लगा कि बुला ने जो कहा वह उचित था, इसलिए उसने आपत्ति करना जारी नहीं रखा। अचानक आकाश को पार करने वाली एक विशाल छाया को ऊंची जमीन पर प्रक्षेपित किया गया था। लगभग 100 मीटर के व्यास वाला एक डिस्क के आकार का अंतरिक्ष यान उतरा, जिससे जमीन कांपने लगी। स्टील के कुछ पंजे मिट्टी में गिरने के बाद अंतरिक्ष यान का हैच खुल गया और ऊर्जा तोप पहने एलियंस की पंक्तियां अंतरिक्ष यान से बाहर निकल गईं, जिससे बाहर की असमान जमीन बह गई। इसके बाद 2 आंकड़े, एक बड़े और एक छोटे, हैच से बाहर निकल आए। अचानक एक दमघोंटू बर्फीली आभा बह गई और हवा एक पल के लिए जम गई। क्रिलिन और अन्य लोगों ने उन्हें हैरान भावों के साथ देखा। ऐसा लगा जैसे एक बड़ा पत्थर हर किसी की छाती पर दबा रहा था, जिससे उनके लिए सांस लेना बेहद असहज हो गया था। ये फ्रीजा की है। एक और भी बर्फीला है। ये फ्रीजा की तुलना में मजबूत लगता है, वर्णन करने के लिए बहुत मजबूत है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? पिकोलो और अन्य लोगों ने कठिनाई के साथ इसका विरोध किया। उनकी आंखों में अविश्वसनीय झटका था। लानत है, लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन सिर्फ आभा ने उन्हें हिलने में असमर्थ बना दिया है। क्या वास्तव में उनके बीच इतनी बड़ी असमानता है? लेकिन क्रूर वास्तविकता उन्हें बता रही थी कि दुश्मन की ताकत उनकी कल्पना से परे है। फ्रीजा के बगल में व्यक्ति राजा ठंडा है। वेगेटा की आवाज हल्की सी कांप रही थी और उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया था। हो, पिताजी, इन कमजोर चींटियों को देखो, वे बहुत डरे हुए लग रहे हैं। फ्रीजा ने अपनी लाल आंखों को संकुचित किया और अपने होंठों को चाटा। उसके चेहरे ने एक क्रूर मुस्कान बनाए। इन पृथ्वी के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुपर सैया ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। उसे खत्म किया जाना चाहिए, अन्यथा ये हमारे शासन के लिए खतरा होगा। राजा कोल्ड ने एक बड़ा लबादा पहना था और उसकी 2 मजबूत बाहों को उसकी छाती पर मोड़ दिया गया था। उन्होंने कहा, हाँ, जब तक हम सेना में शामिल होते हैं, उस सुपर सैया को मारना आसान होता है। इसके अलावा मेरी ताकत बहुत बढ़ गई है, इसलिए शायद मैं अकेला ही पर्याप्त होगा। आप हमें पूरी तरह से नीचा देख रहे हैं। पिकोलो ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए, लेकिन उसका शरीर आधा कदम भी नहीं उठा सका। लानत है, मैं सैयों का राजकुमार हूँ। फ्रीजा, मैं निश्चित रूप से आपको हरा दूंगा। वेगेटा का चेहरा उदास था और उसने अपने दांतों को दबा लिया, जिससे चरमरती आवाजें आ रही थीं। मैं अभी पुनर्जीवित हुआ हूँ, लेकिन मैं फिर से मरने जा रहा हूँ। यमचा फूट फूट कर मुस्कुराया। राजा कोल्ड ने अपनी आंखों में ठंडी उदासीनता के साथ परिवेश को स्कैन किया और फिर अपना सिर उठाया और अपने सैनिकों को एक आदेश जारी किया, जल्दी से इन चींटियों को साफ करें, उन्हें बाद में सुपर सैयान के साथ हमारी लड़ाई में बाधा न बनने दें। हाँ, कुछ अजीब दिखने वाले एलियंस जोर से चिल्लाए और भयंकर दृष्टि के साथ पिकोलो और अन्य लोगों की ओर चले गए। पिकोलो और अन्य लोग तुरंत घबरा गए और लड़ाई के लिए तैयार हो गए। तभी अचानक 2 युवक बिना कोई संकेत दिए सबके सामने आ गए, मानो वे पतली हवा से बाहर दिखाई दिए हों। जिया ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ 18 के कंधे से हटा दिया, 2 कदम आगे बढ़ाया और लोगों के 2 समूहों के बीच में चला गया। फिर उसने फ्रीजा की ओर देखा और उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। हेलो फ्रीजा, आप लड़ना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका प्रतिद्वंद्वी बनूं? ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 588 एक मुक्के से मारा गया। यह वह है। जिस क्षण उन्होंने जिया को देखा, पिकोलो ने तुरंत याद किया कि कई साल पहले क्या हुआ था। ये तब था जब गोकू के बड़े भाई राडित्स ने पृथ्वी पर आक्रमण किया था। गोकू की मृत्यु के बाद ये रहस्यमय आदमी दिखाई दिया। उस समय पिकोलो जानता था कि दूसरे की ताकत भयानक थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह जितना सोचा था उससे अधिक शक्तिशाली है ना? ये पृथ्वी लिंक कब प्रकट हुआ? क्या वह सुपर सैया हैं जिनका आपने उल्लेख किया है? किंग कोल्ड ने आश्चर्य से पूछा, अपना सिर फ्रीजा की ओर घुमाया। नहीं पिताजी, उस सुपर सैयान को गोकू कहा जाता है और वह ये लड़का नहीं है। फ्रीजा ने अपना सिर हिलाया और फिर उसकी अभिव्यक्ति
बदल गई और उसके शरीर से एक भेदी बर्फीली आभा फूट पड़ी। तुम कौन हो? आप इस राजा का नाम जानते हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि पृथ्वी पर आपके जैसा कोई होगा, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आप आज अपने मूर्खतापूर्ण कार्यों के लिए भारी कीमत चुकाएंगे। उसे मार डालो। फ्रीजा ने अपने बगल में कई एलियंस को आदेश दिया। उन एलियंस ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और आदेश प्राप्त करने के बाद वे जिया की ओर दौड़े, लेकिन तभी प्रहार करने की बैंग 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 आवाज सुनाई दी। किसी भी स्पष्ट हलचल को देखे बिना दर्जनों छायाओं को सभी दिशाओं में अराजक रूप से उड़ते हुए भेजा गया, जैसे कि स्वर्गीय कन्याएं फूलों को बिखेर रही थीं और उनकी पीठ पर गिर गईं। वे सभी बेहोश हो गए, मर गए। लेकिन जिया शुरू से अंत तक अपनी स्थिति में खड़ा था। ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। उसकी ताकत बुरी नहीं है। किंग कोल्ड आश्चर्यचकित था और अपने अधीनस्थों को रीडिंग लेने के लिए ऊर्जा डिटेक्टर निकालने के लिए अपना हाथ हिलाया। ये कैसे है? डेटा क्या मापा जाता है? किंग कोल्ड को रिपोर्ट करना। नहीं, कोई डेटा मापा नहीं जा सकता, एक एलियन ने कांपते हुए जवाब दिया। आपको इसे मापने की जरूरत नहीं है पिताजी। अर्थलिंग्स के पास युद्ध शक्ति को छिपाने का एक तरीका है और डिटेक्टर उनके सामने बेकार हैं। यह देखकर फ्रीजा ने समझाया। ओह, दिलचस्प। राजा कोल्ड ने अपनी थोड़ी को छुआ, जैसे कि उसने कुछ दिलचस्प देखा था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अभी भी अभिमानी थी, बिना किसी चिंता के। बेशक यह उसकी अजेय शक्तियों पर बनाया गया था। राजा कोल्ड के दिल में उसने कभी भी अपनी आंखों में पृथ्वी नहीं डाला है। यहाँ तक कि फ्रीजा द्वारा उल्लिखित सुपर सैयान ने भी उनका ध्यान आकर्षित किया। पिकोलो, उस व्यक्ति ने फ्रीजा के अधीनस्थों को वापस हरा दिया। क्या आपने देखा कि उसने कैसे हमला किया? क्रिलिन पिकोलो के करीब गया और धीमी आवाज में पूछा। पिकोलो ने सिर हिलाते हुए चुपचाप आगे देखा। नहीं, मैं उसकी गतिविधियों को नहीं देख सका। क्या आप भी इसे नहीं देख सकते थे? क्रिलिन बेहद आश्चर्यचकित था और उसकी आंखें उभारने वाली थीं। पिकोलो की ताकत के साथ वह अपने दूसरे रूप में फ्रीजा के खिलाफ लड़ सकता है। अगर वह भी इसे नहीं देख सकता था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि रहस्यमय आदमी पिकोलो की तुलना में बहुत मजबूत है? क्रिलिन आश्चर्यचकित था और वह अचानक कुछ हद तक इसके लिए उत्सुक था। साथ ही उनका एक सवाल था कि ऐसा एक्सपर्ट धरती पर कब आया? वह वास्तव में भी नहीं जानता था। यह आदमी निश्चित रूप से एक अर्थवासी नहीं है। उसकी क्यूई एक अर्थलिंग से अलग है। वेगेटा ने प्रकट होने के बाद जिया पर अपनी नजरें टिका दी थीं। हो सकता है कि वह एक सयन भी हो। वेगेटा कुछ हद तक अपने लोगों की आभा को समझ सकता था। दूसरी ओर जिया के हमले को देखने के बाद 18 ने अपने बालों को पीछे की ओर ब्रश किया और एक पत्थर के पास चला गया जो खड़ा था और बैठ गया और अपनी थोड़ी को सहारा दिया, जैसे कि एक नाटक देख रहा हो। एक स्पष्ट हवा के कारण दोनों तरफ के बाल लहराने लगे, क्योंकि 18 ने ठंडी आवाज में कहा, अरे, मैं फ्रीजा की उपस्थिति को देखकर थक गया हूँ। जल्दी से उनसे छुटकारा पाएं। जरूर, जिया ने मुड़कर जवाब दिया। फ्रीजा की ओर जाने से पहले उसकी चाल शिथिल थी और उसने कोई बचाव नहीं किया था। मैंने कार्रवाई करने का इरादा नहीं किया था, लेकिन काकररोट की वापसी में अभी भी कुछ समय है। यदि मैं तुम्हें पृथ्वी पर लापरवाही से कार्य करने दूं, तो पृथ्वी इस वजह से नष्ट हो सकती है। यह मेरे उद्देश्य के अनुरूप नहीं है, इसलिए आपके लिए मर जाना बेहतर है। उसकी बातें सुनकर फ्रीजा ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे उसने कोई बड़ा चुटकुला सुना हो। वह जिया जितना लंबा नहीं है, इसलिए जब वह बोलता है तो वह केवल अपना सिर उठा सकता है और ठंडा कह सकता है, हो, तुम वास्तव में अभिमानी हो। जो लोग इस राजा से इस तरह बात करने की हिम्मत करते हैं, वे पहले ही अंडरवर्ल्ड को रिपोर्ट कर चुके हैं। अफसोस, वह आखिरकार पृथ्वी पर रह रहा है, जो केवल एक छोटा सा निम्न स्तरीय ग्रह है और उसने बाहरी दुनिया की भव्यता कभी नहीं देखी है। फ्रीजा ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसके मुंह के कोने घूम रहे थे और संतोष से कहा, आपको सच बताने के लिए, अगर मैं आपको मारना चाहता हूँ तो मुझे केवल एक उंगली हिलाने की जरूरत है। ओह, क्या ऐसा है? उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा शांत हो गया और जिया ने अपनी भौहें उठा दी। उसकी पिच काली आंखों को देखकर फ्रीजा भयभीत हो गया, लेकिन तुरंत वह गुस्से से हंस पड़ा। फ्रीजा ये स्वीकार नहीं करेगा कि उसने वास्तव में अभी ठंड महसूस की थी। अगले ही पल उसका चेहरा पानी की तरह ठंडा और उदास हो गया और उसके चारों ओर की हवा ने अचानक सरसराहट की आवाज की। फ्रीजा से फैली एक पृथ्वी हिला देने वाली भयानक आभा, ठंडी और भयावह आभा ने दुनिया को हिला दिया। जिया, 18 और किंग कोल्ड को छोड़कर उपस्थित सभी लोग इस आभा से उत्पीड़ित थे, चक्कर आ रहे थे और ठंडे पसीने में टूट रहे थे। इतनी भयावह आभा। तो फ्रीजा यह मजबूत है। यामचा और अन्य लोग जिन्होंने फ्रीजा को अपनी आंखों से कार्रवाई करते नहीं देखा था, आखिरकार जानते थे कि फ्रीजा कितना डरावना है। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और पसीने के सेम के आकार के मोती नीचे लुढ़क गए। गोकू ने वास्तव में ऐसे राक्षस से लड़ाई लड़ी है। हम इतने लंबे समय से प्रशिक्षण ले रहे हैं, लेकिन हम फ्रीजा की आभा का सामना भी नहीं कर सकते। हर किसी का चेहरा बदल गया और उनकी आवाजें बेहद उदास लग रही थीं। वेगेटा का चेहरा ठंडा था, उसके दिल में कुछ उदास महसूस हो रहा था। लानत है, फ्रीजा ग्रह नामक पर उससे भी अधिक शक्तिशाली है।
क्या ऐसा शक्तिशाली दुश्मन वास्तव में कुछ ऐसा है जिसे वह हरा सकता है? उस समय के दौरान नेमेक ग्रह पर फ्रीजा ने उसे असहाय महसूस किया था, लेकिन वर्तमान फ्रीजा उस समय की तुलना में और भी भयानक है। भले ही मैं इन वर्षों में कई गुना मजबूत हो गया हूँ, फिर भी यह पर्याप्त नहीं है। वेगेटा बहुत हैरान और हताशा से भरा था। इस समय उसने जिया की ओर अपनी नजर घुमाई और उसका शरीर हिल गया। वह ये जानकर चौंक गया कि फ्रीजा की पृथ्वी हिला देने वाली आभा के तहत रहस्यमय युवक के चेहरे पर अभी भी एक हल्की मुस्कान थी। फ्रीजा की आभा उसके प्रति बेकार लगती है। क्या उसकी ताकत इस स्तर तक पहुंच गई है कि वह फ्रीजा का सामना कर सकता है? वेगेटा ने अविश्वास में सोचा। ये वास्तव में शर्म की बात है कि काकररोट ने आपको ग्रह नमक पर नहीं मारा, लेकिन ये भाग्य के कारण भी है। ये दिखाता है कि आप उस समय मरने के लिए नहीं थे, लेकिन अब आप पृथ्वी पर आए हैं और मेरे पास भाग गए हैं। ऐसा लगता है कि आपने भगवान के समय से अच्छे इरादों को ठुकरा दिया है, इसलिए मैं आपको अंडरवर्ल्ड में भेज देता हूँ। जिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, फिर उसने अचानक हमला कर दिया। फ्रीजा का चेहरा कठोर हो गया और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने चौंकाने वाला पाया कि उसने जिया की दृष्टि खो दी थी। धमाका, एक दबी हुई आवाज के साथ एक जबरदस्त प्रभाव उसकी छाती से गुजरा। फ्रीजा की आंखें लुढ़क गईं। गंभीर दर्द ने उसे लगभग बेहोश कर दिया। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। फ्रीजा के मुंह के कोनों से खून का एक टपका बह रहा था। जोर से दहाड़ते ही उसका चेहरा क्रूर हो गया। उसकी आंखों से खून बह रहा था, लेकिन इस बार जिया ने उसे छोड़ने की योजना नहीं बनाई और फिर से फ्रीजा के शरीर के करीब दिखाई दिया। एक विशाल मुट्ठी लगभग दृष्टि के पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर रही थी। novelUSB.com। तो लगभग इस समय किसी कारण से फ्रीजा के दिल में अफसोस के विचार कौंध गए। लेकिन इससे पहले कि फ्रीजा कुछ बोल पाता, एक कठोर स्टील जैसी मुट्ठी उसके सिर पर लगी और शक्तिशाली मुक्का तुरंत फूट पड़ा। हालांकि जिया ने समय रहते अपनी मुट्ठी रोक ली, फिर भी पंच आगे बढ़ता रहा। उसका सिर नाजुक था, जैसे कि एक बड़ी छड़ी ने तरबूज को मारा हो। वह टुकड़ों में उड़ गया था और पूरी जमीन पर सफेद और बैंगनी रंग के तरल के छींटे पड़ गए थे। एक हमले से उसका सिर फट गया। फ्रीजा को जिया ने एक मुक्के से ऐसे ही मार डाला। एक पल के लिए जगह सन्नाटे में गिर गई। हर कोई उन सभी चीजों पर अविश्वास में था जो उनसे पहले हुई थीं। अभिमानी और क्रूर ब्रह्मांड सम्राट फ्रीजा को सिर्फ एक मुक्के से मार दिया गया था। यह एक सड़क की लड़ाई नहीं है, एक दूसरे पर हमला करने के लिए लोहे के क्लब और शराब की बोतलों का उपयोग करना। यह एक असली लड़ाई है। उन्होंने इसे इतना सरल पाया और यहाँ तक कि हास्यास्पद, क्योंकि वे अभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंचे थे। लेकिन इस सीन ने उनके दिलों को गहरा धक्का दे दिया। विशेषज्ञ, वह निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व विशेषज्ञ है। हर किसी ने एक संक्षिप्त क्षण की अनुपस्थिति मानसिकता के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने जमीन पर बिखरे हुए मोटे खून के धब्बों को देखा और बिना सिर के शरीर को देखा, जिनके अंग अभी भी तंत्रिका आंदोलन की सजगता के तहत अनियंत्रित रूप से काम रहे थे। फ्रीजा को ऐसे ही मार दिया गया, क्रिलिन ने खुद से कहा। अचानक उसे अपने गले में थोड़ा सूखापन महसूस हुआ और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उन्होंने अपने दिल में एक ठंड महसूस की, लेकिन साथ ही वह बेहद उत्साहित महसूस कर रहे थे। हाँ, फ्रीजा मर चुका है। वह ब्रह्मांड का सम्राट है, लेकिन वह वास्तव में एक ही मुक्के से मारा गया था। इसमें कितनी भयावह शक्ति होनी चाहिए। यमचा का चेहरा पीला पड़ गया। उसका पूरा शरीर बेहद तनाव में था। वेगेटा ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी लगातार कांपती हुई बाहें उसके आंतरिक संघर्ष को उजागर कर रही थीं। वह हमेशा बहुत अटल था, लेकिन जब पूर्ण शक्ति का सामना करना पड़ा तो उसके दिल में अभी भी अज्ञात मजबूत विशेषज्ञों का डर और भय था। अगर मुझे ऐसी ताकत मिल सकती है, ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 589 ने जेड फाइटर्स को चौंका दिया। इस समय तालियों की गूंज सुनाई दी। किंग कोल्ड ने मृत फ्रीजा को भी नहीं देखा। जिया के सामने उसका बुरा शरीर दिखाई दिया। बुरा नहीं है, आप जितना मैंने सोचा था उससे अधिक शक्तिशाली हैं। आप तुरंत फ्रीजा को मारने में सक्षम थे। क्या आप सबसे मजबूत दौड़ में शामिल होने के लिए फ्रीजा को बदलना चाहते हैं? मैं आपको उन सभी ग्रहों को दे सकता हूं जो फ्रीजा के प्रभारी थे। फ्रॉस्ट दानव दौड़ वास्तव में ठंडे दिल की है। मैंने आपके बेटे को मार डाला, क्या आपको दुख नहीं है? जिया ने मनोरंजन में पूछा। दुख? मुझे ऐसी बेकार भावनाओं की आवश्यकता नहीं है। किंग कोल्ड के परिपक्व चेहरे ने तिरस्कार का निशान दिखाया। उनकी राय में इस प्रकार की भावनाएं केवल निम्न स्तरीय प्राणियों के पास होती हैं। चूंकि फ्रॉस्ट दानवों को राक्षस कहा जाता है, इसलिए निश्चित रूप से उनके पास एक ठंडे दिल की मानसिकता भी है जो राक्षसों को टक्कर देती है। फ्रीजा पहले से ही मर चुका है, लेकिन भले ही वह अभी भी जीवित था, पर्याप्त लाभ के सामने, भले ही वे पिता और पुत्र हों, वे बेरहमी से एक दूसरे के साथ गिर सकते हैं। राजा कोल्ड मूल रूप से पहले से ही अपने दो बेटों के बारे में संदिग्ध और ईर्ष्या कर रहा था। इसके बारे में क्या आप इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहते हैं? मुझे वास्तव में खेद है, लेकिन मुझे आपसे जुड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये शर्म की बात है। राजा कोल्ड ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसकी रक्त लाल आंखों से एक प्रकाश चमक रहा था।
वह थोड़ी देर पहले बात कर रहा था और हंस रहा था, लेकिन उसका चेहरा अचानक बेहद भयावह हो गया और उसने बिना किसी चेतावनी के जिया पर हमला कर दिया। द किंग कोल्ड ने अपने तेज पंजे बढ़ाए और जिया की ओर भागा, लेकिन उसने जिया को हिकारत से देखा। जैसे ही जिया कार्रवाई करने वाला था, उसने दूर से एक छोटी रक्तलाल प्रकाश किरण को उड़ते हुए देखा, जो सीधे किंग कोल्ड के सिर में घुस रही थी। ये देखते हुए कि किसी ने पहले ही कार्रवाई की थी, जिया ने भी कार्रवाई करने के इरादे को दूर कर दिया। किंग कोल्ड की अभिव्यक्ति जम गई, जैसे कि वह विश्वास नहीं कर सका। उसकी अंधेरी आंखें धीरे धीरे जीवन की चमक खो रही थीं। यद्यपि फ्रॉस्ट दानव जाति की जीवन शक्ति दृढ़ है, फिर भी अगर सिर या दिल में प्रवेश किया जाता है तो वे मर जाएंगे। जिया ने उस दिशा में देखा जहां से प्रकाश किरण आई थी, और 18 को एक हाथ से अपनी थोड़ी पकड़े हुए देखा और अपने दूसरे हाथ की उंगली को इस दिशा की ओर इशारा किया। वह ऊर्जा किरण उसकी उंगलियों से निकल गई थी। लाजुली, तुमने हमला क्यों किया? 18 का गोरा चेहरा थोड़ा झुका हुआ था और उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी। समय बर्बाद मत करो, ऐसे कमजोर व्यक्ति के साथ इतनी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जिया के पास इस पर कहने के लिए कुछ नहीं है। पूरी तरह से तैनात होने पर किंग कोल्ड की ताकत लगभग कूलर के समान होती है और फ्रीजा की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली होती है, लेकिन ऐसी ताकत को केवल 18 की आंखों में कमजोर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। 18 उसने हमेशा चीजों को सीधे और कुशलता से किया है, और वह कभी भी एक शब्द नहीं कहेगी जब वह सिर्फ हमला कर सकती है। यह एंड्रॉयड 17 के लिए भी सच है। इतनी बकवास बात करने की जरूरत नहीं है, बस करो। यदि आप इसे अपने हाथों से सुलझा सकते हैं तो कभी भी अपने मुंह का उपयोग न करें। इस तरह की निर्णायकता में सैया उनसे बहुत पीछे हैं। जब जिया 18 के साथ मजाक कर रहा था तो पिकोलो और अन्य लोग इतने चौंक गए कि वे कुछ भी नहीं बोल सकते थे। प्रतिक्रिया देने से पहले वे काफी समय तक भौंचक्के रह गए। फ्रीजा और उसके पिता मारे गए थे। इतनी आसानी से उन्होंने अपनी आंखों को जोर से रगड़ा और अविश्वास की भावना अचानक उनके दिलों में दिखाई दी। इतने सालों तक ब्रह्मांड पर शासन करने वाले फ्रीजा और उसके पिता को भी इतनी आसानी से मारा जा सकता है, तो क्या वे फ्रीजा की अत्याचारी शक्तियों के तहत संघर्ष करने के लिए और भी बेकार नहीं हैं? 2 बर्फीली लाशों को चुपचाप देखते हुए पिकोलो को अचानक अपने पूरे शरीर पर ठंड महसूस हुई। इस समय अपने राजा को मारे जाने के बाद वे एलियंस जो राजा कोल्ड और फ्रीजा का अनुसरण करते हुए पृथ्वी पर आए थे, वे सभी डर के मारे पीछे हट गए। अपने डिस्क के आकार के अंतरिक्ष यान में वापस जाने की योजना बना रहे एलियंस को देखते हुए जिया ने तिरस्कारपूर्ण तरीके से अपना सिर हिलाया। लालची लोग, उन्हें इस दुनिया में छोड़ना केवल अन्य ग्रहों पर व्यवस्था को बाधित करेगा। क्या आप फ्रीजा के लाकी को मारने की योजना नहीं बना रहे हैं? अगला वाक्य पिकोलो और अन्य लोगों की ओर चिल्लाया गया था। हाँ, फ्रीजा के अधीनस्थ भी हैं। मैं उन्हें पृथ्वी से बाहर नहीं जाने दे सकता। जिस क्षण उन्होंने ये सोचा, पिकोलो, क्रिलिन, टिएन शिनहान, यामचा और अन्य लोगों ने तुरंत कार्रवाई की। अच्छा नहीं है, भागो। इन एलियंस ने फ्रीजा और किंग कोल्ड की मृत्यु के बाद अपनी आत्माओं को खो दिया था। जब उन्होंने ज़ेड वॉरियर्स को कार्रवाई करते देखा तो वे और भी डर गए और जल्दी से 3 या 5 के समूहों में सभी दिशाओं में भाग गए। इन एलियंस से निपटने के लिए जिनकी युद्ध शक्ति बहुत अधिक नहीं है, शायद ही ज्यादा प्रयास करना पड़ा। पृथ्वी पर आने वाले सभी एलियंस को अपने स्वामी का नरक में पीछा करने में ज्यादा समय नहीं लगा और फिर विस्फोटों की आवाज के साथ अंतरिक्ष यान के साथ एक साथ उड़ा दिया गया। ... ये 2 लोग कौन हैं? लुकआउट पर बूढ़ा कामी भी गूंगा लग रहा था। तो वे इतने शक्तिशाली हैं। उच्च स्तरीय देवता वास्तव में फ्रीजा की पूरी तरह से उपेक्षा कर सकते हैं। समान रूप से स्तब्ध उत्तरी काई भी था, जो फ्रीजा की स्थिति पर ध्यान दे रहा था। ... अरे, तुम लोग कौन हो? गोहन ने अपनी हिम्मत बुलवाई और आगे बढ़ा। गोहन, काले बाल, 18 उसकी सुंदर आंखें गोहन पर रुक गईं और उसकी भौहें सिकोड़ने लगीं और महसूस किया कि ये दुनिया उस दुनिया से अलग है जिसमें वह रहती है। ठीक है, हाँ, तुम कौन हो? थोड़ा हैरान गोहन ने सिर हिलाया और फिर से पूछा। क्योंकि वह जिया से एक परिचित आभा महसूस कर सकता था, उसे हर किसी की तरह डर नहीं लगा। नॉवल usb.co कपाजिया 18 के बगल में चला गया और पिकोलो और अन्य लोगों पर अपनी आंखें फेर लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं। मुझे लगता है कि आपको काकररोट के ठिकाने के बारे में अधिक चिंतित होना चाहिए। काकररोट, क्या आप उसके ठिकाने को जानते हैं? वेगेटा जल्दी से जिया से 1 मीटर दूर एक जगह पर चला गया और अचानक प्रतिक्रिया दी। अभी जिया ने गोकू को काकररोट नाम से बुलाया। उसने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम दोनों भी सैया हो? यह सही है, मैं एक सैयान हूँ, लेकिन लाजुली एक शुद्ध रक्त वाला अर्थलिंग है। अपने बगल में 18वें देदीप्यमान की ओर इशारा करते हुए जिया ने हल्के से अपना सिर हिलाया। आप मजाक कर रहे हैं, है ना? पृथ्वी इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? क्रिलिन चौंक गया। इस खूबसूरत लड़की ने सिर्फ एक उंगली से फ्रीजा के पिता को मार डाला। इतनी ताकत के साथ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह उसे कैसे देखता है, वह एक साधारण अर्थलंग नहीं हो सकती है।
क्रिलिन ने सही अनुमान लगाया, 18 एक एंड्रॉयड है। लेकिन एंड्रॉयड भी अर्थलिंक से बदल गए हैं। ब्रह्मांड में अन्य सैयां भी हैं? वेगेटा ने बुना हुआ भौहों के साथ पूछा। उसकी धारणा में केवल वह और ककररोट हैं जो शुद्ध रक्त वाले सैयां हैं, न कि उसके सामने का आदमी। चूंकि जिया आसानी से फ्रीजा को मार सकता है, इसलिए उसे सुपर सैयान भी होना चाहिए। हाँ, लेकिन इस दुनिया में नहीं। ब्रह्मांड के रहस्य आपकी कल्पना से बहुत परे हैं। ये देखते हुए कि दूसरा पक्ष उसे जवाब नहीं देना चाहता था, वेगेटा भी व्यवहार कुशल था और उसने नहीं पूछा, लेकिन ये जानने के लिए पर्याप्त है कि ब्रह्मांड में अन्य सैयां जीवित हैं। इस समय गोहन ने उत्साह से कहा, क्या आप जानते हैं कि मेरे पिता कहाँ हैं? काकररोट जल्द ही पृथ्वी पर आ जाएगा, बस कुछ और घंटों तक प्रतीक्षा करें। जिया को यकीन नहीं था कि मूल काम की दुनिया के समान ये स्पेस टाइम शुद्ध ट्रंक्स की दुनिया है या विकृति के बाद मूल काम की कहानी की दुनिया है। वास्तव में ये दुनिया ट्रंक्स की दुनिया से विभाजित हो गई थी। ये कई वर्षों से विभाजित है और मूल कार्यों की एंड्रॉयड सागा जैसी दुनिया में विकसित होने की संभावना भी बहुत अधिक है। अब जब उन्होंने ट्रंक्स की जगह ले ली है और फ्रीजा और किंग कोल्ड को एलिमिनेट कर दिया है, तो सब कुछ एंड्रॉयड सागा की दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है। लेकिन ये दुनिया किस प्रक्षेपवक्र का अनुसरण कर रही है, यह सही ढंग से निर्धारित करने के लिए उसे गोकू को जानने की आवश्यकता है। विवरण के अनुसार कि वह जानता है, ट्रंक्स की दुनिया में गोकू ग्रह नामक के विनाश के बाद ब्रह्मांड में बह गया और इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखने के लिए प्लेनेट याड्रेट नहीं गया, और जब पृथ्वी को फ्रीजा से खतरा था तो वह लौट आया। इसलिए जब ट्रंक्स को पता चला कि गोकू ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखा है, तो वह बहुत आश्चर्यचकित था। और एंड्रॉयड सागा कहानी की दुनिया में गोकू बहुत अधिक लापरवाह था। इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखने के बाद वह धीरे धीरे लौटने पर अंतरिक्ष यान में वापस उड़ गया। जैसे ही वह पृथ्वी के करीब आया, उसने महसूस किया कि फ्रीजा की आभा गायब हो गई है। इसलिए उसने पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सीधे इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग नहीं किया। इसलिए दोनों दुनियाओं के बीच का अंतर बहुत कम है, विशेष रूप से यूनिवर्स 7 के विकास प्रक्षेपवक्र। ये देखकर समझा जा सकता है कि गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन को समझने में सक्षम होगा या नहीं। बहुत अच्छा, गोकू वापस आ रहा है। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, अन्यथा पृथ्वी खतरे में पड़ जाती। जिया मुस्कुराया। उन्होंने कहा, खतरा अभी टला नहीं है। भविष्य में और भी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। इसे भूल जाओ, मैं आपको ये ककररोट से मिलने के बाद बताऊंगा। ये देखते हुए कि दूसरी पार्टी ने कुछ और कहने का इरादा नहीं किया, पिकोलो और अन्य ने पूछना जारी नहीं रखा। इस समय जिया ने अपनी जेब से एक होई पोई कैप्सूल निकाला, इसे खुली जगह में एक अर्धगोलाकार आकार के केबिन में बदल दिया और फिर तुरंत अंदर चला गया। आखिरकार जिया के अपने अनुमान के अनुसार गोकू को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 या 3 घंटे की आवश्यकता होगी और वह सूरज के नीचे बाहर इंतजार नहीं करेगा। कुछ घंटों तक केबिन में चुपचाप लेटे रहने के बाद एक शक्तिशाली आभा पृथ्वी के पास पहुंची। जिया ने अपनी आंखें खोली, मुड़ और बिस्तर से उठ गया। उसने दरवाजा खोला और 18 को पुकारा। काकररोट पृथ्वी के निकट है। उसे देखने के बाद चलो डॉक्टर गेरो के निशान की तलाश करें। ठीक है, 18 ने जवाब दिया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 590 भविष्य का खुलासा। जिया और 18 केबिन से बाहर निकले, घर को वापस हुई पोई कैप्सूल में बदल दिया और इसे दूर रख दिया। फिर वेगेटा और अन्य लोगों को देखा जो चट्टानी पहाड़ पर बैठे थे। ककररोट पृथ्वी के करीब है, आपको उसकी की को महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। क्या वह आदमी काकररोट आखिरकार यहाँ है? उसने जो कहा उसे सुनकर वेगेटा ने अपने घुटनों पर रखी हथेलियों को हटा दिया और ध्यान से समझने की कोशिश की, और गोकू की अनियमित की को तुरंत उसके द्वारा पकड़ लिया गया। ये वास्तव में काकररोट की है, वेगेटा ने उदासीन रूप से कहा। पिकोलो ने भी गोकू की को महसूस किया था और आश्चर्य की अभिव्यक्ति उभरी। साथ ही जिया को देखकर उनकी आंखें और भी श्रद्धा से भर आईं। गोकू की पृथ्वी से कम सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर थी। वह इसे केवल तभी समझ सके जब दूसरे पक्ष ने उन्हें याद दिलाया। दूसरी पार्टी की ताकत वास्तव में उनसे बहुत अधिक है। पिताजी वापस आ गए हैं, चलो जल्दी से चलते हैं, गोहन जोर से चिल्लाया। हाँ, उसके लिए इंतजार करते हैं कि गोकू कहाँ उतरेगा। क्रिलिन और यामचा ने एक दूसरे को देखा और वे दोनों भी उत्साहित थे, मोटे तौर पर यह निर्धारित करते हुए कि गोकू कहाँ उतरेगा। उन्होंने उस स्थान की ओर उड़ते हुए एक के बाद एक आकाश में उड़ान भरी। जल्द ही अधिकांश लोग जो उड़ सकते थे वे चले गए थे। उन्हें उड़ते हुए देखकर बुला ने अपना पैर थपथपाया और उससे रहा नहीं, जिससे विमान पीछे चलने लगा। जल्द ही जिया और 18 पठार पर एकमात्र बचे थे। हमें भी जाना चाहिए और एक नजर डालनी चाहिए। जिया 18 साल की उम्र में मुस्कुराया। वह ये भी देखना चाहता है कि गोकू ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखा था या नहीं। 18 उसने सहमति से ऊपर की ओर उड़ान भरी और फिर जिया के साथ साथ नर्म बादलों में गायब हो गया। आर्कटिक सर्कल के पास डॉक्टर गेरो की पुरानी लहर। डॉक्टर गेरो ने आश्चर्य से कीट रोबोट द्वारा ली गई छवियों को देखा। उसका झुर्रीदार चेहरा आश्चर्य से भर गया था और उसके माथे पर झुर्रियों को कसकर दबा दिया गया था।
स्क्रीन पर प्रदर्शित चित्र आश्चर्यजनक रूप से जिया और 18 की प्रक्रिया थी जो फ्रीजा और किंग कोल्ड को मार रहे थे। वह महिला जो 18 की तरह दिखती है, ये कौन है? ऐसे लोग हैं जो दुनिया में बिल्कुल समान दिखते हैं, और उसने जो ताकत दिखाई वह मेरे द्वारा बनाई गई 18 से भी मजबूत है। डॉक्टर गेरो ने अभी भी इस समय खुद को एंड्रॉयड में नहीं बदला है। एंड्रॉयड की नई पीढ़ी अभी कुछ समय पहले ही पूरी हुई थी और उनके पास उन्हें शुरू करने का समय भी नहीं था। अनुसंधान कक्ष के केंद्र में हाइबरनेशन केबिन में चुपचाप लेटे एंड्रॉयड 18 को देखते हुए और फिर कीट रोबोट द्वारा वापस भेजी गई छवि को देखते हुए डॉक्टर गेरो के दिमाग में 18 द्वारा किंग कोल्ड को आसानी से मारने का दृश्य दिखाई दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह लुक, व्यवहार, हेयर स्टाइल या उसकी आंखों का रंग है, वे बिल्कुल समान हैं, लेकिन उनका एंड्रॉयड 18 अभी पूरा हुआ है और बाहर दिखाई देने वाला 18 अधिक परिपूर्ण प्रतीत होता है। उनका एंड्रॉयड अभी खत्म हुआ है, लेकिन ये पहले से ही पिछड़ गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है, कोई भी गोकू को मारने के मेरे दृढ़ संकल्प को रोक नहीं सकता है। डॉक्टर गेरो ने एक क्रूर अभिव्यक्ति के साथ अपने दांतों को किरकिरा कर लिया। रेड रिबन आर्मी के विनाश के बाद से डॉक्टर गेरो अधिक शक्तिशाली एंड्रॉयड बनाने के लिए एकल दिमाग से शोध कर रहे हैं और बाहरी दुनिया से जानकारी एकत्र कर रहे हैं। उन्होंने रेड रिबन आर्मी के प्रति अपनी वफादारी के कारण नहीं, बल्कि अपनी महत्वाकांक्षा के कारण ऐसा किया। गोकू पर ध्यान देने का कारण सिर्फ अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए अपने पूर्ण एंड्रॉयड के लिए एक प्रतिद्वंद्वी ढूंढना है। निस्संदेह पृथ्वी पर कोई भी गोकू से अधिक उपयुक्त नहीं है। उन्होंने कहा, 18 जैसी दिखने वाली महिला की ताकत 18 से ऊपर है। अगर मैं उसे एक सामग्री के रूप में उपयोग कर सकता हूँ। नहीं, वह बहुत मजबूत है, मुझे डर है कि मैं उसे पकड़ नहीं सकता। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि मुझे 17 और 18 रंग की ताकत में सुधार जारी रखना होगा। इसके अलावा पृथ्वी पर आक्रमण करने वाले एलियंस, हालांकि वे बहुत कमजोर दिखते हैं, भी अच्छी सामग्री हैं। ठीक है, अगर मैं एंड्रॉयड की अगली पीढ़ी में उनके जीन जोड़ सकता हूँ। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही उत्साहित हो गया। गेरो अपने नवीनतम शोध का संचालन करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। ग्रह के दूसरी ओर झुकी हुई चट्टानों, विरल वनस्पतियों के साथ एक उजाड़ जगह, चट्टानों से बने छोटे टीले जो दरारों से भरे हुए थे जहां तक आंखें देख सकती हैं, और केवल ठंडी हवा में बेतरतीब ढंग से बिखरी हुई घास उजाड़ भूमि पर थी। ठंडी हवा धुंधली थी और हर जगह टम्बल खरपतवार घूम रहे थे। काकररोट को यहाँ उतरना चाहिए, जिया ने उतरते ही मुस्कुराते हुए कहा। निश्चित रूप से। थोड़ी देर बाद एक जोरदार गड़गड़ाहट ने उनके कान के पर्दे को चोट पहुंचाई और एक उग्र लाल गेंद आकाश में फैल गई। एक लंबी ज्वलंत पूंछ उसके पीछे चल रही थी, जैसे आग सर्प गरज रहा था और आकाश में उड़ रहा था। चिल्लाओ! आवाज तेज होती जा रही थी। बूम! गेंद जमीन से टकराई और जमीन पर 30 से 40 मीटर के व्यास के साथ एक बड़े गड्ढे को तोड़ दिया। लुढ़कती रेत और धूल के छींटे पड़ गए और धुआं तुरंत सभी दिशाओं में फैल गया। थोड़ी देर बाद फ्रेटर के केंद्र में विमान का दरवाजा खुला और गोकू उससे बाहर निकल गया। सब यहाँ क्यों हैं? गोकू ने हवा में तैरते हुए आश्चर्य से सभी को देखा और फिर पिकोलो और अन्य लोगों के सामने आया। ये वास्तव में गोकू है। आप आखिरकार वापस आ गए हैं। फ्रीजा और अन्य लोग अभी पृथ्वी पर आए थे। मैंने लगभग सोचा था कि मैं फिर से मरने जा रहा था। क्रिलिन ने उत्साह से गोकू की छाती को थपथपाया, उसके दिल में अभी भी डर की भावना थी। पिताजी! गोहन ने खुद को उस पर फेंक दिया। गोहन को दिलासा देते हुए गोकू क्रिलिन और अन्य लोगों की ओर मुड़ा और गंभीरता से कहा, मुझे पता था कि फ्रीजा अभी तक मरा नहीं था, लेकिन उसने मेरे अंतरिक्ष यान की खोज की थी। वह जानता था कि मैं पृथ्वी पर लौटूंगा, इसलिए वह पहले पृथ्वी पर पहुंचा। फ्रीजा की बाद में गायब हो गई। उसे किसने मारा? यह वे हैं। पिकोलो ने जिया और 18 नीचे की ओर इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, उन्होंने फ्रीजा और फ्रीजा के पिता को सिर्फ एक हिट से मार डाला। इतना शक्तिशाली? गोकू चौंक गया। वह सैयान होने का दावा करता है और वह एक सुपर सैयान भी लगता है, वेगेटा ने उदासीन स्वर में कहा। उन्हें पहले सुपर सैया तक पहुंचना चाहिए था। काकररोट होना पर्याप्त था और अब एक रहस्यमय लड़का दिखाई दिया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेगेटा कितना अनिच्छुक महसूस कर रहा था। उसके पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह अभी भी सुपर सैयान से बहुत दूर है। novelUSB.com गोकू अपने चेहरे पर गंभीर नजर डाले जिया के पक्ष में आया। क्या तुम भी सुपर सैयान हो? हाँ, काकररोट, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। सच में? लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या आप सुपर सैया में बदल सकते हैं और मुझसे लड़ सकते हैं? ये सुनकर कि दूसरा पक्ष भी सुपर सैया है, गोकू के दिल में शांत रक्त अचानक उत्तेजना से देखने लगा। जिया ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक है। आपके और मेरे बीच असमानता बहुत बड़ी है, यहाँ तक कि अगर आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है तो आप मेरी एक उंगली भी नहीं झेल पाएंगे। विनाश के देवता बीरस ने गोकू को सुपर सैयान 3 राज्य में उड़ान भरने के लिए एक उंगली का इस्तेमाल किया और उसे बाहर निकाल दिया। जिया बीरस के साथ तुलना नहीं कर सकता है, लेकिन गोकू भी उस समय का गोकू नहीं है। क्या ऐसा है? हालांकि यह
थोड़ा खेदजनक था। गोकू देख सकता था कि सामने वाला आदमी झूठ नहीं बोल रहा था, उसके पास इतनी ताकत थी। अगर जिया उससे थोड़ा अधिक शक्तिशाली होता तो गोकू उसे चुनौती देता, चाहे वह कुछ भी कहे। लेकिन जिया कह रहा है कि भले ही वह कई बार सुधर जाए, वह अपनी एक उंगली भी ब्लॉक नहीं कर सकता है, फिर उसे चुनौती देने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती है। ये सुनकर वेगेटा का चेहरा बदल गया। लानत है, गोकू और उसके बीच असमानता इतनी बड़ी है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह राजकुमार उसका मेल नहीं है? भारी वास्तविकता ने वेगेटा के दिल पर दबाव डाला, जिससे उसका चेहरा उदास हो गया। इस समय जिया ने गोकू पर कपड़ों को देखा। काकरोट, तुम्हारे कपड़ों को देखते हुए, क्या ये यारातियन के कपड़े हैं? जिया के मुंह के कोने ऊपर की ओर घूम रहे थे। गोकू ने यारातियन कपड़े पहने हुए हैं, जिसका मतलब है कि गोकू ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखा है। ऐसा लगता है कि ये दुनिया पूरी तरह से ट्रंक्स की दुनिया नहीं है, बल्कि यह मूल काम की कहानी के रास्ते की ओर बढ़ रही है। यदि पृथ्वी पर अगले कुछ वर्षों में कुछ बड़ा बदलाव नहीं होता है, तो बबीदी और डाबुरा अभी भी पृथ्वी पर माजिन बुयू को जागृत करेंगे। हाँ, मैं प्लेनेट यार्ड्रेड गया हूँ और इंस्टेंट ट्रांसमिशन नामक एक कौशल सीखा है। कहने की जरूरत नहीं है, मुझे इंस्टेंट ट्रांसमिशन पता है। जिया ने गोकू को टोका, सभी को देखा और कहा, आप सभी मेरे मूल के बारे में बहुत उत्सुक हैं। वास्तव में लाजुली और मैं एक और समानांतर ब्रह्मांड से आए थे, जहां इतिहास आपसे कुछ साल आगे है। 3 साल बाद शक्तिशाली एंड्रॉयड दिखाई देंगे। इतिहास के अनुसार आप सभी एंड्रॉयड द्वारा मारे जाएंगे। बेशक हमारे आगमन के कारण आपको 3 साल में एंड्रॉयड के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिया के शब्द चौंकाने वाले थे, जिससे गोकू और पिकोलो भौंचक्के रह गए। जिया को यह भी काफी दिलचस्प लग रहा था कि एक दिन वह ट्रंक्स की तरह नैरेटर की भूमिका निभाएंगे। बुल्मा, ये कितनी संभावना है कि एक समानांतर ब्रह्मांड है? क्रिलिन चुपके से बुला के करीब गया और पूछा। बुला ने कहा, वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार समानांतर दुनिया के अस्तित्व से कोई सख्त इनकार नहीं है। दूसरे शब्दों में, ये सब वास्तविक होने की संभावना है। क्रिलिन थोड़ा हकलाया। ऐसा नहीं लगता कि जिया को उन्हें धोखा देने के लिए इन शब्दों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता है। क्या आप कह रहे हैं कि एंड्रॉयड बहुत मजबूत हैं, यहाँ तक कि गोकू भी उनका मैच नहीं है? पिकोलो ने भौहें सिकोड़ी। भले ही दूसरे व्यक्ति ने जो कहा वह सच था या गलत, दूसरे व्यक्ति ने जो कहा उसके अनुसार वे सभी तथाकथित एंड्रॉयड के हाथों मर जाएंगे। हाँ, मैं भी मारा गया था। गोकू ने पूछा। नहीं, आप जल्द ही दिल का दौरा पड़ने से मर जाएंगे, इसलिए आप एंड्रॉयड से नहीं मिले। जिया के शब्दों ने गोकू को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। ये कैसे हो सकता है? तो आपको जल्दी से ड्रैगन बॉलर्स इकट्ठा करना चाहिए और एक स्वस्थ शरीर की कामना करनी चाहिए। गोकू ने भौहें सिकोड़ी। ऐसा लगता है कि यह जाने का एकमात्र तरीका है। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में किसी अन्य अंतरिक्ष समय से हैं। जिन एंड्रॉयड के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या वे वास्तव में शक्तिशाली हैं? काकररोट बीमारी से मर गया और एंड्रॉयड के खिलाफ नहीं लड़ा। शायद एंड्रॉयड सुपर सैयान के खिलाफ एक मैच नहीं है। वेगेटा भी गंभीर हो गया। उनके दिल में सुपर सैया का एक अपूरणीय पवित्र दर्जा है, और ये लगभग विश्वास के स्तर तक बढ़ गया है कि कोई भी सुपर सैयान को नहीं मार सकता है।